Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम क्या आमा हाल? वेलकम बैक यार. वेलकम शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. अभी अपनी रिवायत आप बरकरार रखेंगे, आधा घंटा पहले आके बैठ जाए. एम्बैरेसिंग होता जा रहा है. अनबिलीवेबल. आप डॉक्यूमेंट कर रही हैं इसको. टीम टाइम बताइए. 7:30 और कॉल टाइम क्या था? रोल टाइम 7. बाहर टूटी हुई सड़क, बिल्कुल आपके घर के बाहर. ओह, बिल्कुल घर के कितनी बार टूटी हुई है? गली आपकी टूटी हुई है. पूरी गली टूटी हुई है. टूटी हुई है आपकी. वो इतिहाद पे खड्डे हैं, टूटी हुई है. राइट. वो बंद कर दिया उन्होंने पुल. हाँ कोरंगी वाला. वो भी मेरे घर के हम क्या हाँ करें? हाँ. लोग आने नहीं देना चाह रहे हैं. मैं आपके घर. यार आप लोग हेलीकॉप्टर पे आए हैं तो सारी टीम वाले. कैसे आए हैं आप लोग? यार मैं तो ये सोच के आया था कि रास्ते खुले होंगे. अच्छा. वो लोग पुराने कराची के, मैं हूँ नहीं, मैं पंजाब का हूँ. पंजाब से आए हुए कितनी देर हुई है आपको? मुझे आइडिया नहीं है कि कराची में कितने 100 साल हुए आपको पंजाब से शिफ्ट हुए कराची? बेसिकली पंजाब का आदमी हूँ. थर्ड जनरेशन है आप कराची? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आपको अच्छा टूटी हुई सड़कें मिलें. अच्छा अच्छा. तो बस ये वजह है. my heart goes out to all the people in Karachi. मैं टाइम पे बैठी हुई थी, आधा घंटा पहले नहीं बैठी थी. मतलब 7 बजे हमारा टाइम था. आपने मुझे ये कहा कि जो भी ग्रुप पे टाइम दिया करो उसके आधा घंटे बाद हम रोल करेंगे. मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा. हमेशा आपने कहा. कभी भी नहीं कहा. तो मैं तो जैसा मैंने पिछली दफा कहा कि शुक्र है रमजान शुरू होने वाला है, तो आपके झूठ तो कम से कम बंद होंगे. यार आपको लाइट आज को धीमी नहीं लग रही थोड़ी सी? बस अभी ये यासीन या शायद मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है. यासीन के ऊपर है, अभी कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. ये वाले कैमरे की और लाइट यासीन से ही कर लेता है. ठीक है. तो मुझे भरोसा है कैमरे की भी पहचान नहीं है और लाइट की भी. मुझे भरोसा है यासीन. ठीक है. मैं एक्चुअली बहुत ब्लाइंडिंग लाइट से आ रही हूँ, तो मुझे अब रोशनी जो है वो. मैंने तो पिछले अपने रिव्यू के इंट्रो में कहा, मैंने बोला हमने आमना को छीन लिया है. असल तो आमना फैशन की खातून है जी. सीनियर तज्जियाकार फैशन की आप. हमने जबरदस्ती आपको ड्रामों का सीनियर तज्जियाकार बना दिया. आमना कैसे लगता है आपको जब ये आपको ये ड्रामे वामे रिव्यू करने पड़ते हैं? मैं बहुत एंजॉय करती हूँ. अदाकारों के बारे में बात करनी पड़ती है. नहीं मैं ड्रामे बहुत एंजॉय करती हूँ. तो सीधी सी जो बात है, ड्रामों में बात करना बहुत एंजॉय करती हूँ. लेकिन वही बात है, अगर आपसे बंदा ये पूछे कि फैशन और ड्रामा, ऑब्वियसली विल पिक फैशन. ऑब्वियसली आई पिक फैशन. क्या वजह थी आपने फैशन? I enjoy drama reviews a lot. I mean, I would not give this up at all. हाँ. Who's asking you to give it up? No, between the two आपने कहा ना choose करना पड़े. I would not. It would not be fashion. It would not be an easy choice. No, not at all. You prefer fashion? I enjoy fashion more. Yeah, that's exactly what I said. You enjoy fashion more. But I wouldn't give this up for that. Who's asking you to give it up? If you had to pick. नहीं यार, between fashion and drama, I think you enjoy fashion a lot more. Yeah, and I enjoy the live the buzz of a live show. I really enjoy it. मैं जब 1-2 बार गया हूँ, मैं तो बहुत शदीद बोर हो गया. बोर हो गया. हाँ, क्योंकि वो आप क्या करें वहाँ पे बैठ के. कपड़े आ रही हैं मॉडल्स पहन के और जा रहे हैं और आ रही हैं और जा रहे हैं और देख रहे हैं. अच्छा. Unless you really fair enough. That's not your जो आप कपड़ों में बहुत चीज को शौक है, फैशन में, डिजाइन में, उसको समझो, उसके लिए है. Absolutely. I see a lot of people sitting in the front row and they're like फोन पे लगे हुए. मतलब why are you there? Yeah, absolutely. ऐसा ही है ना. बहुत से शोज बोरिंग होते भी हैं. ऐसा नहीं कि हर शो एक्साइटिंग होता है. But some shows जिसमें आपको क्रिएटिविटी नजर आती है या सेल्फ एक्सप्रेशन डिजाइनर का नजर आता है, वो मेरे जैसा बंदा जो फैशन में इंटरेस्टेड है, वो बहुत एक्साइट हो जाता है, बहुत खुश होता है देख के. तो हमने लाहौर का माहौल कैसा था ओवरऑल? बसंत की तैयारियां थी. बसंत की तैयारियां फुल स्विंग में थी हर जगह. आप बसंत मना के आती एक दिन? तो मैं बसंत मना के आती. एक दिन तो आपको मनानी चाहिए थी. क्या बसंत मनाती मैं? गुड्डे उड़ाती छत पे चढ़ के? किसकी छत पे? अपने छत पे अकेले. हाँ. आपके मोहल्ले में लोग उड़ाए रहे होंगे गुड्डे? नहीं, मैं अकेली बैठ उठ छत पे जाके गुड्डे उड़ाऊं. हाँ, यूं करती. गुड्डियां उड़ाऊं अकेली. पीछे लगा. गुड्डी उड़ानी आती है? आपने कभी उड़ाई है? हाँ. गुड. उड़ाई है, काटी भी है. गुड. लगा पीछा तो कट गई डोर के दिल हुआ तो वो काटा. बहरहाल जो लोग लाहौर में, आई होप यू गाइस हैव फन ऑन बसंत. बी केयरफुल दो. ख्याल रखें अपना भी, अपना इर्द गिर्द के लोगों का भी. छतों पे चढ़े हुए होंगे आप लोग, तो
उस बात का भी ख्याल रखें कि चोट ना आए किसी को। और दूसरा, आई एम श्योर कि जो भी डोर वगैरह आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे वो वाली डोर होगी जिसकी इजाज़त है, ना कि वो वाली डोर होगी जो कि बहुत हार्मफुल है। जो डोर है उसको जब वो शार्पन करते हैं शीशे के साथ या उसके साथ, तो वो बिल्कुल तार बन जाती है, एंड देन इट्स वेरी डेंजरस। वो ऑब्वियसली जब पेचा लगता है तो यू हैव अ स्ट्रॉन्गर डोर देन, बट इट्स वेरी डेंजरस। नहीं ये ना करें। और एक अगर इवेंट का मकसद ये है सेलिब्रेट करना और एंजॉय करना और एंटरटेन होना, तो वही हो उससे। ऐसे कोई इक़दामात ना उठाएं जिससे दूसरों को किसी भी तरह से कोई हार्म पहुंचे। काइट रनर पढ़ी है आपने? काइट रनर नहीं पढ़ी मैंने। आपने कुछ सवाल जो है वो आपको डिस्कार्ड कर देने चाहिए लाइफ में। क्यों? क्या सवाल है ये, मतलब क्या मतलब है इस चीज का? मुझे देख के आपको कहाँ से लगता है? फिल्म देखी है? नहीं, फिल्म नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी। ठीक है। मैंने 12 ये दिन बड़े एंजॉय किए। ड्रामे मैंने देखने नहीं थे, लिहाजा मुझे वक्त मिला ब्रिजिटन देखने का, जो कि इंतहाई ट्रैशी रोमांस है और हर किस्म का उन्होंने उसके अंदर डाला हुआ था। ड्रामे क्यों नहीं देखने थे? सवाल ये पैदा होता भाई, क्या मतलब है ड्रामे नहीं भाई देखने? ट्यूसडे का रिव्यू नहीं करना था ना वेडनेसडे तो का? ड्रामे मैंने तो आपको देखने थे। तो आके देख लिए। अगले हफ्ते नहीं आप आके देख लिए। पिक करेंगी। बड़ा मैंने मिस किया ना जाहिर है। बड़ा अच्छा वैसे आप बड़ी तेज हैं। हाँ। आपने मुझे एक थका हुआ स्लॉट दे दिया। एक तो मैं सोलो रिव्यू कर रहा हूँ, हाँ। ऊपर से आपने थके हुए ड्रामों का थका हुआ स्लॉट मुझे दे दिया। अब आपने गुलाम बादशाह सुंदरी भी मेरे से थका हुआ रिव्यू आपने किया। बिल्कुल आपने सारा आप ही भी मैंने देखा आपका रिव्यू, मैं बोर हो गई। मैं खुद बोर हो गया। मेरे से देखा ही नहीं गया, मैंने बंद कर दिया। हाँ। शुक्र है वो तो फोन आ गया आपका बीच में, कोई मेरी इज्जत बच गई। इज्जत तो आपकी बच वो गई। आपका नहीं आया, मैंने खुद किया। देखो मैं स्मार्ट हूँ। मैंने कहा ये बोर होगा। मैंने मैसेज किया था कल कौन से ड्रामे करने हैं, आपने कहा मुझे पता था ये बोरिंग रिव्यू होगा, फोन ही कर दिया। आपने थके पे मुझे ड्रामे दे दी यार। कोई आपने एक्साइटमेंट नहीं डाली कुछ। क्या मैं डालता एक्साइटमेंट यार? कुछ थी नहीं एक्साइटमेंट। अगली बार मैं ये नहीं करूंगा। इन्होंने कहा गुलाम बादशाह सुंदरी भी मैं आगे करूंगी, सारा आप भी मैं आगे करूंगी। मुझे शरपसंद दे दिया जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा पिछले 400 साल से। आप ही का फेवरेट ड्रामा है शरपसंद? बता एक जमाने में था। हाँ, आज से 3000 साल पहले था। शरपसंद ऑफ कोर्स मैं कैच अप करूंगी। आपने टाइटल डाला कि इज शरपसंद गोइंग टू कॉज देयर डिवोर्स? इज फिरासत यस। एंड द आंसर इज आई डोंट नो। होगी तलाक? नहीं हो जाएगी। फिर हो जाएगी। देखा है नहीं आपने? मैं बता रही हूँ आपको हो जाएगी। चलो देखते हैं। नहीं वो किसी ने थ्योरी दी थी कि सनम जब लाहौर से आएगी तो वो मिराकुलसली प्रेग्नेंट हो जाएगी। लाहौर से प्रेग्नेंट होके आएगी या प्रेग्नेंट होगी, बट वो लाहौर से आएगी तो उसको पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं, सनम इससे तंग आ जाएगी। और फिदा जो है, सनम अगर मैं समझती हूँ सनम को सही तरीके से, तो शी इज गोना गेट सिक ऑफ हिम। लेकिन वो फिदा शक करेगा उस पर। ऑब्वियसली फिदा शक करेगा। मैं तो आपको जब जा रहा था उसी वक्त कहा था कि ये भेज तो रहा है। हाँ। उसी वक्त उसने रेड फ्लैग। नहीं लेकिन ये प्रेगनेंसी वाला शक करेगा फिदा। इट्स नहीं, ये थोड़ा ज्यादा है। वही मैं कह रहा हूँ, प्रेगनेंसी वाला शक करेगा। हाँ तो यही तो थ्योरी दी है किसी ने। हाँ कि वो तैमूर का बच्चा है। तैमूर का बच्चा है। टेस्ट करा ले, फिर वो वाला हाल होगा जफा वाला। जफा में टेस्ट कराया था। हाँ जफा में। तो ये बात है। एनीवे आप कुछ कह रही थी? मैं कुछ नहीं कही थी। मैं कही थी कि ड्रामा जो है ना वो जिंदगी के हमारे हर हिस्से में बहुत बुतेरा चलता है। फैशन वीक में भी ड्रामा हुआ। क्या हुआ यार? मुझे बताएं ना, मजे की बात बताएं। या आप हॉट बाइट्स के लिए बचाना चाहते हैं? कुर्सियां टूटी, गालियां पड़ी, क्या ऐसे जी ग्लास टूटे, किसी को निकाल दिया, माँ बहन की गालियां निकाली गई। क्यों? फिर वो जो साहब थे उनको बैन कर दिया गया। कौन थे? एक साहब। यार ये क्या बात हुई? यार ये क्या बात हुई? आप आधी बात बता रही हैं। इसलिए कि मेरी सुनी सुनाई है, मैंने खुद विटनेस नहीं किया। अगर मैंने खुद विटनेस किया होता तो कौन थे? कोई जर्नलिस्ट थे? जर्नलिस्ट नहीं थे, किसी डिजाइनर के हस्बैंड थे। उनके शो से पहले एक और शो था, तो उसके जो गेस्ट आए हुए थे वो उन शो देख के चले गए, इनके शो के लिए नहीं रुके। हाँ। तो इन्होंने कहा कि ओ हाउ डेयर यू, और हमारे शो से पहले कैसे लोग उठ के जा सकते हो तुम लोग। और उन्होंने मतलब कि जो डिजाइनर के हस्बैंड थे, हाँ। उन्होंने उन लोगों को सुनाई, हाँ। जिनका शो हो गया था, फिर ऑर्गेनाइजर्स को सुनाई कि तुम लोगों का इंतजाम बुरा है, ये है वो है। तो फिर सुना मैंने, ये है, मैंने खुद नहीं देखा कि सिक्योरिटी उनको ले गई, उनको जिंदगी के लिए बैन कर दिया गया है फैशन वीक में। उनकी बीवी का फिर शो हुआ या नहीं? शो बहुत अच्छा था उनकी बीवी का, तो उनको ये उन्होंने खुद ही खराब किया अपनी बीवी का शो। यार ऐसे मियां भी हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे हस्बैंड भी हैं यार। मैं तो पसंद आए वो। और क्या, उन्होंने स्टैंड लिया अपनी बीवी के लिए। क्यों? यू कांट फोर्स पीपल टू सिट एंड वॉच योर शो। वो कह रहे हैं यार मेरी बीवी का शो है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। फिर अपने गेस्ट बुलाते ना,
देखिए हर यार डिजाइनर आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता आपकी बीवी अब के बड़ा शो लोगों ने पूछा आपसे है। और फिर लोग हमारे रिव्यूज ज्यादा गौर से नहीं देखते। क्या कह रहे हैं? आपका पूछा लोगों ने कि व्हाई इजंट ही हियर, डू पीपल नॉट रियलाइज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फैशन? एनीवे, तो किसने ड्रामा पूछा हुआ, आपने कि मेरे बारे में किसने पूछा? पूछा लोगों ने आपके बारे में। आप मेरा दिल खुश करने के लिए बोल ये देते हैं। हंसन नहीं आए, आए नजर नहीं आ रहे, नहीं आए। अच्छा एक बात बताएं, जब मैं और आप कहीं जाते हैं हाँ और हम इंडिविजुअली कहीं जाते हैं जी, तो ऑब्वियसली मेरे से भी लोग पूछते हैं आमना नहीं आई, हाँ और आपसे भी पूछते हैं हसन नहीं आई, तो कैसा लगता है उस moment अच्छा पे? लगता है। अच्छा तो लगता है, बट यूर आल्सो लाइक यार हाँ नहीं आई, अगर होती तो मेरे नजर आ रही हाँ होती। मतलब we don't move as a मतलब pack। हाँ लाइक इट्स नॉट हाँ लाइक आमना ना यार लाइक जुड़ी हुई कि हम हाँ, बाहर जाएंगे तो हम हम इकट्ठे कॉम्बो जाएंगे, डील नहीं है कि गेट वन बाय वन गेट वन लेकिन फ्री। क्यूट है वो, लोगों का प्यार उनका है। ये ख्याल है ना कि हम इकट्ठे मूव करते हैं। हाँ हाँ हालांकि बहुत रेयर है कि मैं और आमना इकट्ठा कहीं जाएं, हाँ, सिवाय किसी अवार्ड शो के जो कराची में कोई इवेंट होता है। या नहीं, जो हम इकट्ठे बुलाए जाते हैं तो हम इकट्ठे वी लाइक टू गो टुगेदर। Yeah, but it's very rare for us to या both to be there at the same time at some event, या because we actually have two different people who live in yeah, two we're two different different people, yeah but it's cute it's people. cute। I think वो एक दूसरे से आइडेंटिफाई करते थे तो देखते साथ ही उनको होता है आमना नहीं आई, आमना कहाँ अच्छा है? फिर वो लोग होते हैं बहुत क्यूट, बहुत ही क्यूट लगे, एंड देयर वाज स्टूडेंट फैशन स्टूडेंट्स, आई वाज लाइक दे आर सो यंग, हाउ डू दे नो आई यूज्ड you, oh my god, we loved your articles, why please keep writing। I said keep writing, I haven't written for such a long time। पर फिर मैंने फैसला किया मैं वीडियो रिव्यू करूंगी फैशन वीक का, इंशाल्लाह ट्यूसडे यू विल गेट इट डिटेल्ड, जैसे कवर स्टोरी होती है ना, फीचर वीडियो रिव्यू ऑफ फैशन वीक। अब पढ़ता कौन है आजकल? एग्जैक्टली यही बात है, पढ़ता कौन है भाई? अब कौन पढ़ता है आजकल के दौर में? कम ही लोग पढ़ते हैं। या पढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? किताबें पढ़नी चाहिए, फाइलें पढ़नी चाहिए। फाइलें पढ़नी चाहिए। यार क्या फाइलें रिलीज हुई हैं वैसे, झुरझुरी दे देने वाली वो है डॉक्यूमेंटेशन सारी, इट्स लाइक insane, it's actually it's unbelievable। I mean the sex rings and the trafficking and all of that, we were like okay yeah expected right, when you Harvey Weinstein भी हुआ है, चलो जेफरी एप्स्टीन भी हो गया, समझ आ रही है, but for cults to actually eat babies, I mean is that true? As human beings it's like it's a rabbit hole, yeah it's और अगर very आप dark, उसमें जाएं तो आप बाहर आ ही नहीं सकते। नहीं आ सकते। तो टू बी ऑनेस्ट अपनी सैनिटी को प्रिजर्व करने के लिए हाँ, मैं आप बहुत दूर रहे इसमें इससे, yeah, मतलब आई नो व्हाट इट्स अबाउट, yeah, मुझे पता है क्या है, लेकिन मैं डीप नहीं मैं भी गया। नहीं गई, I couldn't go deeper, I मैं just मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद अपने हवास खो बैठता अगर मैं इसमें सही और बात ज्यादा है। डीप जाता। चले एक और मैं आपके लिए फिर मुद्दा खोलती हूँ। यार जबरदस्त हमारी पीसीबी ने डिसीजन लिया है कि इंडिया का मैच वो नहीं खेलेंगे। Fantastic decision. Although it's a knee-jerk reaction and it's a decision made in haste and without thinking of the future of cricket in Pakistan as well. But yeah, ये सारे हॉट बाइट्स के टॉपिक हैं, ठंड बड़ी आप पड़ी है। अभी से करिए। मेरा जहां तक नाकिस अकल और इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है। पीसीबी ने अब तक, जब तक हमारी वीडियो आ रही है, आईसीसी को कम्युनिकेट किया नहीं है अभी। कर दिया, कब किया है? कर दिया, बीबीसी के अकॉर्डिंगली कर दिया है। कब किया है? आज। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बीबीसी, मुझे मैंने आर्टिकल पढ़ा, मुझे ये समझ आई कि आईसीसी को कर दिया है, लेकिन उन्हें कंडीशंस रखी हैं। कंडीशन तो रखी है कि जो हमारे बांग्लादेशी भाई हैं वो जो कह रहे हैं कि हमने श्रीलंका में मैच खेलना है, उनको इजाज़त दी जाए। वो नहीं खेलना चाहते इंडिया में, वो सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे आपको सिक्योरिटी थ्रेट था पाकिस्तान में खेलने से। सो यू कांट टर्न अराउंड एंड से कि ओ द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट हैज़ बीन हैम्पर्ड, यू स्टार्टेड इट। सेकेंडली, जिन भाई को निकाला गया आईपीएल से, उनको वापस रीइंस्टेट किया जाए। ये दो शर्तें वो मान लेंगे तो पाकिस्तान खेलेगा। किसको निकाला गया आईपीएल से? एक बांग्लादेशी प्लेयर है जिसको निकाल दिया है। सो पाकिस्तान ने अपने लिए नहीं किया, अपने बांग्लादेशी भाई, हम सेल्फलेस लोग हैं। तो लेकिन oh my god, if there's no India Pakistan match, there's no cricket. If there's no Pakistan match with India, that's what all the broadcasters bank on, that one match. They make so much money, 114 billion. Who I predict. I don't watch so excited cricket and I could care less. चलें आपकी एक्साइटमेंट की बात कर लेते हैं। फिल्म का
ट्रेलर लॉन्च हो रहा है मंडे ट्रेलर आ रहा है। हाँ, आग लगे बस्ती में का ट्रेलर आ रहा है आग लगे बस्ती में। वो आएगा तो उसके बाद ऊपर बात करेंगे। अभी हम क्या बात करेंगे? नहीं अभी तो हमने इस देखा चीज नहीं से आप ट्रेलर। एक्साइट तो हुए होंगे ना? हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। टीजर आया बुल्ला का, वो देखा आपने? मैंने नहीं देखा। तो देखे ना, हॉट बाइट्स के इतने टॉपिक सामने ठीक इकट्ठे हुए है हुए। ठीक है ये सारी डिस्कशन हम करेंगे ठीक है। हॉट बाइट्स में, जो कि आपको देखने को मिलेगी कल। मगर फैशन वीक की बात नहीं करेंगे क्यों? बिकॉज मैंने पूरी एपिसोड करनी है उस पर। तो हमने क्या, हमारा क्या लेना देना रिपीट फैशन हो में? जाएगा फिर बहुत। हमारा हम लेकिन अब फड्डे पे तो हम करेंगे अब बात, जो फड्डा हुआ है। हम ये नहीं चाह रहे कि आप हमें वो मैं नहीं करूंगी फड्डे पे नहीं, बात। ये क्या बात हुई? आप फड्डे पे तो बात करनी पड़ेगी आपको। अब लोग पूछेंगे आपसे कि यार क्या नहीं फड्डा। ऑल ओवर इंस्टाग्राम मैंने कोई वो तो नहीं बात की, मैंने तो कोई नहीं देखा। सीक्रेट अब बात। मैं देखूंगा। यू डोंट फॉलो दोस पीपल ना? अब मैं पीपल देखूंगा हु आर और इन मैं द फैशन इंडस्ट्री ऑल नो अबाउट इट। नहीं नहीं, अब तो फड्डे पे तो बात होगी। ठीक है, बाकी हमने करेंगे। फैशन पे आपसे क्या ही बात करवानी है। हम खुद ही बोर हो जाएंगे जब आप बोलना शुरू करेंगे। ख्वातीनो, हम मतलब मैं आप लोगों को फैशन का बहुत शौक है, मुझे पता है। आज हम इकट्ठा हुए हैं आपकी खिदमत में 3 अदद ड्रामे लेके। उनमें एक है गुलाम पाशा सुंदरी, जिसकी 2 एपिसोड्स हैं। एक है नया ड्रामा शुरू हुआ है सारा आपी, जिसकी भी 2 एपिसोड्स हैं। और एक है पुराना ड्रामा कफील, जिसकी भी 2 एपिसोड्स हैं, जिसके ऊपर आमना से पूछेंगे उनका क्या तजिया है। आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आमना, कहाँ से शुरू करना चाहेंगी आप? कफील से, जहाँ से आप करना चाहें शुरू। उसके बाद तो हमने रोस्टिंग टेरिटरी में चले जाना है। तो कर लेते, चले वहां से वापस कफील आना से शुरू मुश्किल कर होगा। लेते हैं। कफील से शुरू कर लेते हैं। कुछ तो भूल सारा आप ही एंड में कर लेंगे। हाँ जी, तो कफील की जो पहली किस्त थी, जो कि थी नंबर 15, 15 और 16वीं किस्त थी ये। 15वीं एपिसोड के जो पहले 12-13 मिनट थे, वो हमारे भाई जो नेबर्स हैं सैफ और वर्दा, उनकी शादी की जो पहली रात थी उसके सारे सागा के बारे में थी। और उसके बाद ब्रीफ सा हमें एक बहुत वैल्यूबल मोमेंट मिला सुबह का दनीन के साथ, जिसमें वो बताता है कि हमारी डिसफंक्शनल फैमिली में मैं आई कांट ब्रिंग यू इनटू द फैमिली एंड यू नो तुम बहुत अच्छी हो एटसेट्रा बट आई कांट मैरी यू। दैट वाज एन इम्पोर्टेंट सीन। लेकिन again we went back to Saif and Varda. How do you feel about that? ये 2 किस्तें देख के आमना मैं थोड़ा सा बोर हुआ। हाँ दोबारा है ना? हाँ, Dip करी, मैं बोर हुआ। interest बोर dip हुआ। और बोर होने की वजह ये थी, जैसे आपने भी उस दिन कहा था कि शुरू की जो 10 एपिसोड्स हमने देखी थी, वीड साइंड अप फॉर अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। 10 किस्तों के बाद आपने एक हमें टाइम जंप दिया। ठीक है, हमें थोड़ा सा वक्त लगा उसको समझने में, बट एक हफ्ते बाद जब आपने हमें उन किरदारों के बारे में मज़ीद चीज़ें बताई, हम इंगेज हो गए और हमने कहा यार ठीक है, टाइम जंप था, जो भी था, ट्रांजिशन बेहतर हो सकती थी, बट दीज आर द कैरेक्टर्स दैट वी वांट, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, इनकी कहानी हम देखना चाहते हैं। अब आपने सडनली एक और हमें जंप दे दिया और आप हमें ले गए एक और घर में हैं, नेबरहुड में, जिनको तो हम मतलब हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था ना कि इनमें भी हमने इंटरेस्ट लेना है। तो आई वाज लाइक व्हाट एम आई वाचिंग एंड व्हाई एम आई वाचिंग दिस? इफ दिस वर अ कंप्लीटली डिफरेंट ड्रामा, श्योर, बट मैं कफील के लिए मैंने साइन अप किया, मैंने सनम सईद के लिए साइन अप किया, मैंने इमाद इरफानी के किरदारों के लिए किया, मैं वो देख रहा था। और उनके बच्चे भी मुझे मंजूर हैं। और मैं उस कहानी में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ये जो आप बिल्कुल ही नेक्स्ट डोर से भी पीछे चले गए मोहल्ले में, मतलब मैं क्यों, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द एक्टर्स, आई थिंक सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो, और मैं कह रहा हूँ कि इन आइसोलेशन देखा जाए, अगर सेपरेटली कोई कहानी होती मैं देखना चाहता कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन नॉट इन कफील, मतलब लाइक व्हाई। और इवन जो कफील में जो कहानी, जो ओरिजिनल कहानी है, उससे भी मैं थोड़ा सा तंग आ गया हूँ कि ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एक ऐसी औरत की कहानी है कि जो कि एक रिलेशनशिप में रह गई और उसने ये सोचा कि ठीक है, अब हमने फ्लैशबैक में देखा है, यू वर राइट टू पॉइंट आउट कि उसकी माँ उसको फोर्स करेगी, दादी ने किया जो भी किया, बट इट्स बिकमिंग एग्जॉस्टिंग नाउ। सो द प्रॉब्लम है ये कि चलो आप उन नेबरहुड सीन्स को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसे किसी भी ड्रामा में कि 1/3 आप स्किप कर रहे हैं। बट इवन कमिंग टू ज़ेबा,
Zeba's story and with her background, with her father, I mean, again, I will ask the same question. What was the purpose of giving a good father if she couldn't get out of that problem that she was facing for not 1 year, but for 22 years? माँ का था baggage, चलो दादी का था, whatever. बात ये है कि in this day and age, I know ऐसी बहुत औरतें हैं, but I would rather watch a story that inspires those women on how to get out of this kind of a marriage, not कि we accept that there are women like this and this is their story. I'm not interested in this story. I also think after having watched these two episodes that the format is not suited for a concept like this. Yeah. The format is what 30 odd episodes. Yeah. तो 30 episodes में से अगर more than half of the episodes are dedicated to this woman's decision to have stayed back in a toxic relationship, तो it becomes cumbersome for the viewer. Yeah, very cumbersome. It's already become cumbersome. So मैं as an audience मैं ये question करना शुरू हो गया हूँ कि यार ठीक है मैं इसको lightly नहीं ले रहा और मैं ना insensitive होना चाहता हूँ ये बोल के कि यार कि ठीक है मतलब you know क्या मैं करूँ. Sure ऐसी ख़वातीन होती हैं और जैसे आपने भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि उनका कोई सोल्यूशन नजर आए या एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ ड्रामा राइट. सो एंटरटेनमेंट तो हो कुछ बीच में. पूरा अगले 20 एपिसोड सबक तो नहीं हो सकता ना कि हमें सबक ही मिल रहा है या हम एक खातून की मिजरी को ही देखें. डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं कि कैसे. अगर ये फिल्म होती तो मैं कहता ठीक है यार आपने फिल्म में दिखाया कि यार एक औरत है उसने ये फैसला किया, या अगर एक शॉर्ट सीरीज होती मिनी सीरीज होती 6, 7, 8 एपिसोड की 10 एपिसोड्स की भी होती मैं कहता ठीक है आपने 5 एपिसोड डेडिकेट किए होते फिर आगे जंप आता 3-4 एपिसोड वहां पे डेडिकेट करके फिर 2-3 एपिसोड में आप कंक्लूजन कर देते. यहाँ पे वी टॉकिंग अबाउट 30 मतलब अगर कम से कम हुए तो उसमें मैं क्या देखूं अब. मतलब मुझे समझ आ गई है पिछले 4 एपिसोड में कि यार कि उसने क्यों ये फैसला किया, वो क्यों इस रिलेशनशिप में है, बच्चों के ऊपर क्या असरात हुए. अब बच्चों की भी मिजरी नहीं खत्म हो रही, बस बच्चों को आप दिखा रहे हैं कि उनके कजन्स आर फुली लोडेड. Totally, exactly. वो महल नुमा घरों में रह रहे हैं. I feel bad for these kids. And they also feel bad for themselves. हाँ वो भी कह रहे हैं, वो क्या कह रहा था कि वो बच्चा जो है वो लकी है, कहते हैं हम मनहूस हैं. बच्चे अपने आप को कहने का मनहूस हैं. बहुत लकी है. हाँ हम मनहूस. No, I completely understand. They're all very real feelings. जब वो आके सुबह बताता है माँ को कि बाप को देखा किसी लड़की के साथ, तो वो कहती है मत बताना बहनों को, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं क्या महसूस करूं. मुझे कुछ महसूस नहीं होता. क्या महसूस करूं उनके लिए? गुस्सा करूं, हसद करूं, मुझे नहीं आ रहा. I don't care. गुस्सा, हसद क्या? He could be with 2 women, 3 women, whatever. मगर जब वो खातून को घर लेके आता है, फिर उसको होता है कि यार बच्चों का तो लिहाज करो. बच्चों का ताना मत दो मुझे. ये बातें सब ठीक हैं, ये बातें सब सही हैं, इनके बहुत सेंस बनती है. वहाँ जाना, कज़न से थोड़ा सा एनवियस होना, सैड होना कि यार हमारे पास एक तो इतनी रिसोर्सेज नहीं है, ऊपर से हमारा बाप ही नहीं है हमारे पास. हमारा बाप हमें अब्यूज़ करता है. चलो प्रोवाइड नहीं करता वो तो एक अलग चीज़ है, अब्यूज़ करता है, वो धमकियाँ देता है, वो एक बुरा आदमी है. तो हमारा क्या कसूर था कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होती. कसूर ये था कि आपकी माँ ने नहीं डिसीजन लिया जब उसको लेना चाहिए था. अच्छा ऑल्सो फ्रैंकली मुझे कोई ज़ेबा के लिए बुरा नहीं लगा क्योंकि 22 साल उसने जामी के साथ गुजारे. 22 साल में इस तरह के सेवरल मोमेंट्स आए होंगे. और वो तो मतलब जिस दिन उसकी शादी हुई थी उस दिन उसको पता है कि सामने मोहल्ले में वो लड़की थी. तो जामी ने को बदला तो नहीं होगा ना 22 साल से वो वैसे ही है. 22 साल बाद अगर वो एक लड़की को घर ले आया तो जब बाकी चीजों से उसको फर्क नहीं पड़ा तो इस चीज से भी क्यों फर्क पड़ रहा है. ये कॉन्वर्सेशन मेरे तो ख्याल में कोई 2200 बार हो चुकी होगी ऑलरेडी इनकी 22 सालों में. 22 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो आर वी टू अज्यूम कि पिछले 22 सालों में जामी के कोई अफेयर्स नहीं हुए थे. एग्जैक्टली. कोई उसने कभी उसको किसी और नहीं सकता. तो जब वो इतनी नॉनचलांट है, वो कह रही है कि जी बेटा मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो फिर उसको इस बात से भी क्या फर्क पड़ता है कि घर ले आया. हाँ नहीं वो बच्चों के लिए पड़ता है. पहली बार लाया होगा. मेरा सवाल ये 22 साल में पहली दफा लाया है या पहली दफा पकड़ा गया लाए हुए, लग यही रहा है ना. सवाल ये पैदा होता है ना कि 22 साल में ऐसा क्या मतलब कि वो पहली बार हुआ है, पहली बार लाया है, क्या हुआ है. व्हाई इज इट सच अ शॉकिंग थिंग फॉर ज़ेबा. सो जहाँ तक ज़ेबा की बातें बिल्कुल सही हैं. उसकी और उसकी कलीग के साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. उसने कहा लोग देखेंगे तो ख्याल रखना. उसने कहा क्या देखेंगे, मैंने अजियत में ज़िंदगी गुजारी, मेरी मंगनी होगी, मेरी शादी होने जा रही है. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन हू आई एम.
You need to get a life too. That's the way we feel as viewers, that Zeba needs to get a life. अब वो कह रही है कि बच्चों की शादियां नहीं होंगी, बेटियों की शादियां नहीं होंगी. I don't subscribe to this school of thought. And when you show a story, again, we always say this, that when you're showing a story of a survivor, you show how she gets out of the situation. No, but that's where we're wrong, because it's not the story of a survivor. It's not the story of a survivor. This is a story of a victim. Of a very, very archaic school of mind that, okay, शादी होगी है, अब जिस तरह दादी कहती हैं, और अच्छे खानदानों के लोग, खाते पीते लोग जो हैं वो अलग नहीं होते, अलग होने की बात में करो. जब आप बातें ये कर रहे हैं सारी, इसी को आप हर बंदा यही बात कर रहा है कि नहीं जी इकट्ठा साथ जोड़ के रखो, बाप होना चाहिए. मेरी जो नाकिस अकल के मुताबिक जो राय है वो यही है कि अगर ये फॉर्मेट मुख्तलिफ होता तो श्योर ये बड़ी एक इम्पैक्टफुल कहानी होती, लेकिन जिस फॉर्मेट पे हम जा रहे हैं, जितनी किस्तें अभी आगे हैं, मतलब अभी कितनी और मिजरी हमने देखी. No, but it seems that there are surprises for the family. I was very shocked and very upset जब वो खाने पे सब बहन के घर जाते हैं रात को, बड़ा lavish खाना होता है, वहाँ भाई बैठ के why would you bring up Jami and embarrass her at a dinner? कि जामी भाई क्या कर रहे हैं, आप समझाएं. उन्होंने बंदे को गारंटी मेरे नाम की दे दी. Why would you embarrass her at a dinner? वो आ गया मुझसे गारंटी लेने के लिए. खैर मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि इस आदमी की गारंटी मैं नहीं लेता. 22 साल में क्या आपको अपने बहनोई की समझ नहीं आई? आप यही बात एक कॉल पे कर सकते थे कि I just want to keep you in the loop that he's up to this. मैं नहीं कर रहा कुछ भी. I'm not giving a guarantee. Because सब वो उस जोन में चले गए ना कि यार you signed up for it. Yeah, deal with it. वही बात है. खानदानी लोग हैं जी, खानदानी लोग तो अलग होने की बात नहीं करते. पूरा जिंदगी रगड़ा खाते रहते हैं, अलग होने की बात नहीं करते. क्यों भाई? दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक कि बहुत ड्रामों में बहुत ज़्यादा हम ये दिखा रहे हैं कि जब दो लोग आपस में कंपैटिबल हों या ना हों, एक बंदे को रिश्ता चाहिए तो चाहिए बस. वो क्यों नहीं कर रहा? I mean, people just can't take no for an answer, whether it's girl or boy. Now, दनीन को उसने कह दिया मैं नहीं शादी करनी. अगर आप सिर्फ वहाँ पे छोड़ देते कॉन्वर्सेशन कि दनीन सोच रही है कि अच्छा शुड आई वेट, मैं उसको कन्विंस करूँ, क्या करूँ. बट द वे शी कन्वर्स विद हर मदर कि मुझे तो चाहिए बस, कुछ भी हो जाए, मैंने और किसी से नहीं करनी. पर मुझे और किसी से शादी नहीं करनी ना मम्मा, मुझे सिर्फ सुबुक से ही शादी करनी है. She sounded like a spoiled brat. She's shown to be a spoiled brat. She's shown to be a spoiled. She's shown to be a spoiled brat, but we have a spoiled brat on this formula in almost every drama. A character who can't take no for an answer. It's everywhere, Hassan, in every Mostly it's males ना. Mostly it's males. तो इन्होंने चेंज किया, उन्होंने फीमेल दिखाया आपको. नहीं दिखाना चाहिए. नहीं, फीमेल्स भी बतेरी होती हैं. उन्होंने लड़की दिखाई आप. फीमेल्स भी बहुत होती हैं. Who can't take no for an answer. सरा की हम बात करते हैं, हर ड्रामे में उसका कैरेक्टर होता है. Playing a cousin who can't take no for an answer. Right? There's always a cousin who can't take no for an answer. There's a Khabar in Meri Zindagi Hai Tu. There's a Faria in Meri Zindagi Hai Tu. Who can't take no for an answer. हर ड्रामा में देख लो there's somebody who can't take no. गुलाम बादशाह सुंदरी. गुलाम बादशाह सुंदरी में बादशाह can't take no for an answer. आप बताएं, आप खोलें, आपको हर ड्रामा में एक ऐसा किरदार मिलेगा. Why? फिर हम जब बात करते हैं पाकीज़ा में यासीन can't take no for an answer. पाकीज़ा में यासीन couldn't take no for an answer. चलो वो कहानी ही वो है कि when he couldn't and what he did. It's still the same thing. People who can't. नहीं, ये तो ये है कि it's shown in a cute light. Normalizing people who can't. Pakiza is not normalizing people who can't take no for an answer. They're actually showing you कि people who can't take no for an answer. लेकिन फिर flip side इसकी ये है कि it's not like सुबुक जो है वो उससे मोहब्बत प्यार नहीं करता है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. सुबुक इसलिए तो नहीं उसको मना कर रहा ना कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. सुबुक तो इसलिए मना कर रहा है कि यार मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब करना चाहता, तुम सेटल नहीं हो पाओगे मेरे घर में. अगर हालात मुख्तलिफ होते तो सुबुक शादी कर लेता. उसको उस लड़की से तो प्रॉब्लम नहीं है ना. एक्चुअली वो क्यूट था, मुझे तो वो क्यूट बाकी में जेन्युइनली लगा क्यूट. आशिर और जो अरीका के सीन्स थे और वो जो सीन था उसमें एक है. आई थिंक मुझे लगता है नहीं लगा कि अगर आप दनीन के माँ बाप होते तो वो कहती भी है वहाँ, वो सही बात की है कि मुझे भी ये फिक्र थी. ये सारी बातें ना मेरे माइंड में भी बहुत दफा आई हैं. पर तुम इतनी एडमेंट थी कि मैंने कहा चलो ठीक है. Don't you feel there's a huge class? हाँ, knowingly कोई इस तरह की आग में नहीं झोंकता अपने बच्चे को. क्यों झोंकेंगे आप अपने बच्चे को?
सिर्फ इसलिए कि वो जिद कर रहा है, आप नहीं झोंकेंगे? या आप ये सोचेंगे यार कि नहीं हम सुबुक को सेट ही कर देंगे, हम उसे घर ले देंगे अलग से, हाँ। हम कुछ कर देंगे तो। ज़हन में यही होगा। लेकिन वो क्यों अपनी माँ को छोड़ेगा? आपको ये बात रजिस्टर हुई है दैट आशिर एंड सनम आर मदर एंड सन? मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज को। अच्छा। हाँ, मुझे ना उनका मदर सन नहीं रजिस्टर हो पा रहा। क्यों? आई डोंट नो, मुझे नहीं वो, इट्स द कास्टिंग आई बिलीव हम्म। दैट सनम, I am not able to see Sanam as mother to four children. Four children, but I can't see. I'm not able to, I'm not convinced that she looks like Ashir's mother. I'm not saying off-screen ages, ये वो नहीं, I know what you're but saying. on-screen, that's what ये needs भी to तो come. इस किस्म की भी तो compatibility होती है ना, chemistry सिर्फ लव एंगल में तो नहीं होती। हाँ। ये भी केमिस्ट्री So मदर सन वो कंपैटिबिलिटी होने के एज अ व्यूअर मुझे रजिस्टर करे यार कि ये मदर, मुझे वो नहीं लगता, मुझे वो ज्यादा बड़ी बहन छोटा भाई टाइप मोर सूटेबल लगते हैं दोनों। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि जो सैफ और वर्दा का दिखाया है वो फ्लिप साइड दिखाया हुआ है, कि बीवी भी जब टॉक्सिक हो तो मर्द जो है वो बहुत अच्छा हो तो फिर भी जिंदगी मिसेरेबल हो जाती है। हाँ हो जाती है, देन फिर क्या क्या करें फिर उसका? तो हमें पता है ऑब्वियसली कोई भी एक बुरा होगा तो जिंदगी में कोई ये तो नहीं कहता कि मर्द की ही टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। एग्जैक्टली सारी दुनिया में एग्जांपल्स भरी पड़ी हैं, आपके इर्द गिर्द 50 करोड़ों एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे खवातीन बहुत टॉक्सिक निकली हैं और शादियां खत्म हुई हैं, तो ये कोई मतलब ऐसी ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो बातें सारी सही हो रही हैं कफील में, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहें कि इलॉजिकल है या दिमाग नहीं मानता, सिर्फ ये कि unfortunately it's like it's boring. There's no entertainment. It's just boring. There's no entertainment. Entertainment मेरे ख्याल में कोई भी ड्रामा हो, कोई भी कहानी हो, सोशल इशू पे हो, किसी भी चीज पे हो, एंटरटेनमेंट लाजमी है, वो किसी भी फॉर्म में हो। अच्छा, एंटरटेनमेंट डजंट नेसेसरली मीन के हु हा हा हो रही है। नहीं, पाकीज़ा एंटरटेनिंग है ना। एग्जैक्टली, एक थी पाकीज़ा में भी देयर इज नो लाइक एक और पाकीज़ा थी, एक और पाकीज़ा एक और पाकीज़ा में भी कोई थ्रिल या एक्साइटमेंट ऐसे नहीं उन्होंने इंजेक्ट किया बाकी जी मेलो ड्रामा ये वो आप मजा करें, मजे की बात नहीं है, बट यू स्टिल एंगेज विद द स्टोरी। कफील अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट मैनेज्ड टू एंगेज कंसिस्टेंटली। एक दो एपिसोड आती हैं कि आप एकदम आप हुक हो जाते हैं, कंसिस्टेंटली एंगेज नहीं कर पा रहा कफील फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस। हैविंग सेड दैट, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय आशिर, fantastic. I think he was the hero of these 2 episodes. Every time he breaks down as Subuk, when he's changing a tire or when he's talking to Daneen, when he's being cute with Daneen, when he's being protective of the mother, of the sisters, his performance is very solid. मुझे तो सब एक्टर्स की परफॉर्मेंस सब अच्छी है, नहीं इसमें सबकी है, मगर इन 2 एपिसोड्स में आशिर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है रिका की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बहुत क्यूट है रिका भी, बहुत क्यूट है। She's gone into that क्यूट गर्ल जोन रियली वेल, और वो अनोइंग नहीं हुई, सो वो भी बहुत अच्छा है। फिर आप अगर आ जाएं बाकी जो लड़कियां हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इमाद ने मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है अपना किरदार। वो मैंने तो जब रैंप पे इमाद को देखा, मैंने एक सेकंड के लिए मैंने कहा यार डूड, आई मीन लुक एट द ट्रांजिशन, ही इज पुट इन सो मच एफर्ट टू लुक लाइक ये वाला दूसरा वाला जामी। वो अर्लियर जामी तो चलो फिर भी जवान जामी था, तो ये जो थोड़ा सा मिडिल एज जामी, he's done such a fine job. He actually looks like a middle age जामी. But when he walked the ramp, I was like, okay, so this is, एक दम के लिए आपको एक सेकंड के लिए होता है। No, he's done a fine job. So and also Sanam, I've got nothing against Sanam's performance. Obviously, she's fantastic. But वो मुझे वो compatibility जो है ना माँ वाली, क्योंकि मैं ये भी सोच रहा था, हम ना एक औरत है जिसने 22 साल एक मिजरेबल जिंदगी गुजारी है और 4 बच्चे पाले हैं इंतहाई मिजरी की सिचुएशन में। शी लुक्स वे टू लाइक with it sorted. हाँ sorted, मतलब उसकी ना चेहरे पे और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि वो बहुत विड्रॉन होनी चाहिए थी जिस तरह की जिंदगी उसने गुजारी है। उस एतबार से she doesn't come across, ऐसा भी नहीं कि हमें लग रहा है उसने गुजारी है और इतनी बुरी नहीं गुजारी है वो भाई गुजारी है। हाँ। ये सुबुक के अल्फाज हैं कि हम तो मिडिल क्लास भी नहीं है, हमें तो ये नहीं पता कि कल का हमारा कैसे गुजारा होगा। एग्जैक्टली। हम तो यार अपने आप को
मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते। तो इतनी मिजरी में और इतनी टॉक्सिसिटी में आप तो एक आम बंदे का चेहरा लटक जाता है यार। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। 2-3 दिन 4 हल्के दिन पड़ जाते हैं, आपका हवाइयाँ उड़ जाती हैं। सो कहीं से भी आपको नहीं लग रहा। जेबा को देख के ये नहीं लगता कि इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई है, लगता है? नहीं लगता। तो वो लगना चाहिए ना कि यार एक इतनी मिजरी उसने बेयर की, इतना टॉर्चर बेयर किया। टॉर्चर है, मिजरी भी नहीं है, टॉर्चर है यार। टॉर्चर, दिन रात का टॉर्चर है कि बच्चों को देख के ऊपर देखा है इस तरह से जुल्म होते हुए। तो वही बात है कि औरत अपने पे ले सकती है, बच्चों पे नहीं लिया जाता। नहीं तो वो इतना उसको बहुत उसका ज़हनी तवाज़ुन और सब कुछ बहुत बिगड़ा हुआ होना चाहिए था, जिस वजह से उसके फिजिकल अपीयरेंस पे भी मुझे लगता है फर्क पड़ना चाहिए था। And back to Varda and Saif, they're यार, a अब बार-बार whole बदल- story altogether, and right now they're not fitting into Kafil. They're a whole story. They're a different story altogether. Varda के it's a माँ-बाप, different it's drama. a completely different drama. Varda के माँ-बाप, सैफ बहुत अच्छा है, ख्याल कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। उम्रे पे जाना है, नहीं उम्रे पे जाना, जाना है, जाना है। अब बहुत माँ की सारी- गोलियां रह गई हैं। Anyway, moving on to आमना। गुलाम बादशाह। देखिए एंटरटेनमेंट की जहाँ पे बात होती है, जिक्र होता है एंटरटेनमेंट का, तो फिर गुलाम बादशाह सुनिए। होए होए, गुलाम बादशाह सुन रही जो है ना, वो गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल पे चल रहा है यार। उससे आपने कम नहीं है। आपने ना यार आपने लोकेशंस डिसाइफर कर पाए आप अभी तक? आपने ज्यादती की है हाँ कि आपने एक इतने बड़े ड्रामे को हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ कंपेयर करती, सॉरी। यार ये गुलाम आर बादशाह, मार्टिन भी कहता होगा काश ये मैंने लिखा ये होता। गुलाम बादशाह सुंदरी की डिसरिस्पेक्ट की ठीक है, आपने। आई वांट यू टू अपोलोजाइज टू गुलाम बादशाह। आई विल नॉट अपोलोजाइज। आपना ड्रामा जिस मोड से शुरू होता है, हाँ जी, मास्टर आशिक है मास्टर आशिक मास्टर आशिक की का डायग्नोसिस बताया डॉक्टर ने। बड़ी वहां पे एक गहरी बात हुई। जी जी, शायराना डॉक्टर थे वो। मास्टर आशिक ने ये कहा कि डॉक्टर साहब मैंने ना जिंदगी में सिगरेट पिया, ना शराब पी, हाँ, ना मेरी कोई बुरी आदत है। हाँ। टाइम से उठा, टाइम से जागा, टाइम से सोया, वजन भी नहीं गेन किया कभी। वजन भी नहीं कभी गेन किया। आप देख लें मेरी हाँ। फिजिक को, आप कहाँ से लगता है कि मेरे को अनहेल्दी लाइफस्टाइल होगा। डॉक्टर साहब ने आगे से क्या कहा, हाँ, दिल का क्या करे साहब, बिल्कुल। जाने कब ये साथ छोड़ जाए। दिल बेवफा का क्या भरोसा है, धड़कते धड़कते किस वक्त जाए कौन जाने। मैंने कहा यार ये वैसे ये कितनी ये बात है गहरी। गहरी बात है ये। इस वक्त बंदा डॉक्टर से यही तो सुनना चाहता है। हाँ बंदा ये थोड़ी सुनना चाहता है कि मेडिकली डॉक्टर साहब की हाँ। रोला है, मसला की है, क्या इसको फिक्स करना है, क्या वजह बनी। लेकिन है कि डॉक्टर से लेकिन तो यार बंदा- उन्होंने कितना क्रिएटिव डायलॉग आपको दिया। आप यू थैंकलेस पीपल। अमूमन क्या होता है जब ऑपरेशन हो रहा होता है, ऑपरेशन थिएटर से दुआ निकलता है जब डॉक्टर, तो क्या कहता है? दुआ करो। वो ये कहता है हमने स्टेंट डाली, इतने मिलीमीटर की आर्टरी खुल गई, अब ब्लड फ्लो बेहतर होगा। नहीं, वो क्या कहता है? अल्लाह से दुआ करें, बस अल्लाह के हाथ में है। अच्छा रो नहीं, दुआ करो दवा भी हो जाए। लोग सुनना चाहते हैं ऐसी बातें, शायराना किस्म की, रूहानियत वाली। कि दिल का क्या है, कि दिल का क्या है? फिर दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा है। दिल कभी भी ये साथ छोड़ दे। शायराना बात ही है। आपने लिखा एग्जैक्ट डायलॉग? नहीं, लेकिन मैंने नोट किया। मैंने ये क्यूट है डॉक्टर यार साहब। ये क्या बात है यार कि हाँ। वो बेचारा बंदा एक मरने लगा है, उसके हार्ट का प्रॉब्लम है और हाँ। वो आपसे तसल्ली चाह रहा है, आप हाँ। उसको ये कह रहे हैं, दिल का क्या है यार। क्या आपको क्या ख्याल है कि दिल को क्या हुआ? ये दिल दे चुका है दरअसल। दिल दे चुके सनम है ये। हम दिल दे चुके सनम खुर्शीद को, और खुर्शीद की रगों में मास्टर आशिक का खून है। नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा। खुर्शीद के रगों में माकर मास्टर आशिक का खून दौड़ेगा दिल तो बहुत- एक ही धड़कन है सर, ये मेरा हाँ। मतलब है कहने का। हाँ, एक दिल दो जान। दो जान है ये, क्योंकि यहाँ पे इनको दर्द होती है तो हड़बड़ा के वो उठती है नींद दिल से। तो उनके पास हाँ, है। दिल उनके पास है। अच्छा मैंने देखा कि इस ड्रामे में किसी ने ओवर एक्टिंग नहीं की। ये खास बात है इस ड्रामे की। खास गुलाम बादशाह सुंदरी का जो यार मैंने एक चीज देखी है वैसे। क्या? आप यार आप सच बहुत बोलते हैं। मैं तो झूठ आप बोल यार रमजान में कैसे रिव्यू करेंगे? रोसी के बात कर लेंगे। बात ही करना पड़ेगा। इस ड्रामे की यूएसपी है, यूएसपी है ये। इस ड्रामे की यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है हाँ, कि यार इस ड्रामे में किसी बंदे ने ओवर एक्टिंग नहीं नहीं की। अब आप खुर्शीद की तरफ आ जाएं, कहीं आपको लगा ओवर एक्टिंग की है? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई ऐसा शॉट, कोई ऐसा सीन, कोई भी एक मोमेंट आप उठा के देख रहे हो, खुर्शीद के जितने सीन्स आए हैं
आप रैंडमली ऐसे करें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे कोई भी एक उठा लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक बात मुझे 2 किस्से देख के भी समझ नहीं आई, खुर्शीद इस कमरे में कितने साल से बंद है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आप 22 साल नहीं यार, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं, जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं हुआ कहीं भी। वो नहीं हुआ, वो भूल गए होंगे इस बार बताना। लेकिन मैं यार अगली दफा 2-4 दफा जरूर डालने कि वो कितने साल से बंद इस है। बार उन्होंने बाकायदा तौर पे खुर्शीद के इर्द गिर्द यूं कैमरा घुमाया है। हाँ। और मैं चाहूंगा इंशरा यहाँ पे इंसर्ट ऐड करें। हाँ। मैंने यकीन करे उसको स्लो मो पे 0.05 पे देखा है कि मुझे कहीं पे बाथरूम नजर आ जाए, उस कमरे में बाथरूम नहीं। ये मेरा हतमी फैसला है। ये नहीं हो सकता। ये मेरा हतमी नताइज और नतीजा। कोई आपका मतलब है एग्जिट और एंट्री के दरवाजे के अलावा कोई दरवाजा नहीं था उस कमरे में? एक पीछे वो इंशाल्लाह लगा देगी इंसर्ट वही होगा फिर पीछे दरवाजा। आपको नजर आ रहा है वो कबर्ड है, वो कबर्ड अलमारी है, वो एनेक्स ही होगी ना उसकी कुछ। उन्हें कहीं इस कमरे से बाहर नहीं आई, और वो जब जाने लगती है तो बुआ आगे खड़ी होती है दरोगा बन के कि ओ तुम आज बाहर आने लगी थी। यार उसको निकलने तो देती है, आपकी वजह से वो निकल नहीं सकी। हाँ। आपने स्टॉप कर दिया उसको। हाँ। और आप वो देखें उस कमरे की, आप अगर आप उसकी डायनामिक देखें कमरे लेकिन की। यार इस कमरे में वो बंद कितने साल से हैं? यार जितने भी साल से हैं, हाँ। चाहे 7 दिन से हैं, हाँ। बाथरूम का है, कमरे का बाथरूम। आई डिजर्व टू नो। मैं तभी तो कह रही हूँ सर, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, ये एक्चुअली मर चुकी हैं, ये इनकी रूह है और रूह को बाथरूम की जरूरत नहीं होती, ये बात है। कोई टेबल आपने देखा जहाँ पे खाना पड़ा हो इनका? यार आपने एक फिल्म देखी होगी गोस्ट? गोस्ट मैंने बड़ी नहीं देखी। फेमस एक फिल्म है। मैंने नहीं देखी। यू किडिंग मी? मैं इस तरह की फिल्में देखते नहीं जिसमें गोस्ट वोस्ट हो। मैं डर हसन, यू जाता हैव हूँ। नॉट सीन गोस्ट? नो, डिमी मूर और पैट्रिक स्वेजी की? नहीं मैंने नहीं देखी। यार मैं आपको एक मजे की बात ये वो बताऊं। शख्स है जिसने गोस्ट नहीं देखी। आपने वो सीन तो देखा होगा जब वो क्ले बना रही होती है, डेमी मूर बैठ के, हर गाने में हर जगह हिस्टोरिकली वो यूज हुआ है। ओके, मैं No क्या re- no recollection. क्या बंदे को रेफरेंस दूं? अभी बोलो एक खिलाड़ी 100 नाड़ी की बात कर दो तो सारे डायलॉग निकल तो यार आएंगे। यही हकीकत है ना, ये हकीकत गोस्ट है। इज वन ऑफ द लाइक अ वेरी क्लासिक फिल्म। क्या है गोस्ट? गूगल कर लेता हूँ मैं, गोस्ट। हाँ, क्या देखना है इसमें? नहीं तो देखे ना वो पैट्रिक 2019 फुल हिंदी फिल्म, सनिया ईरानी। ये तो कुछ नहीं, और ये है। कुछ और। 1990 गोस्ट आ गई 1990 की गोस्ट आ गई है। जेरी तो जकर, देखें गोस्ट में हमने आज से क्या अब एक 30-36 साल डेमी पहले मूर। ये तो इसका देखें, मैंने क्यों नहीं देखी इसका, आप वो देख लें आप पोस्टर, इसीलिए नहीं देखी मैंने। इस तरह की फिल्में मैं देखता ही नहीं। ये आमना मुझे देखें आप, ये मैं मेरा क्या कसूर, ये देखें आप, ये पोस्टर है इतनी इसका। दूर से एक्सरे लग रहा है वो सिर्फ। हाँ, हाँ। तो एक्सरे टाइप ही है ये। इस तरह की फिल्म कौन देखता है? सवाल ये पैदा होता है आपने क्यों देखी है ऐसी फिल्म? मैं आपको इसकी कहानी बताती हाँ, हूँ। बताएं। इसकी कहानी ये है कि ये दिस इज अ कपल मैडली इन लव, और कहानी खुलते ही पैट्रिक स्वेजी जो बंदा होता है उसको उसका मर्डर हो जाता है। अच्छा। उसका मर्डर हो जाता है, लेकिन क्योंकि मोहब्बत उनकी इतनी होती है, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो स्पिरिट है वो दुनिया में फंस जाती है। अच्छा। एंड ही हैज टू समहाउ कन्वे टू हिज वाइफ हाँ हाँ। दैट हर लाइफ इज इन डेंजर। अच्छा। तो ही फाइंड्स अ मीडियम जिसके थ्रू उसने ये मैसेज पहुंचाना होता है कि तुम जो है ना वो क्या है वो मीडियम? वूपी गोल्डबर्ग। इट्स एक्चुअली फनी। वूपी गोल्डबर्ग के थ्रू ये बताता है कि यू नो ही इज टेलिंग यू दैट योर लाइफ इज इन डेंजर एंड यू नीड टू डू दिस एंड दैट। इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म एट ऑल, इट्स अ लव स्टोरी। तो ये एक्चुअली मर चुकी है खुर्शीद इस कमरे में। इतनी लंबी तमहीद बांध दी आपने। आपने गोश्त नहीं देखी भी मेरी, आपने यार छोड़े रेफरेंसिंग ही तबाह कर दी आपने। मैं आपको कह रहा हूँ कमरे में बाथरूम नहीं है, आप कह रही या हैं आप गोश्त नहीं। बाथरूम में फंसे हुए हैं। मैं आपको एक रूहानी लेवल पे लेके जा रही थी जिस पे ड्रामा बना गया है। रूहानी लेवल पे तब जाते हैं जब एक आपका physical- मतलब है क्या आप रूहानी लेवल पे ड्रामा नहीं बनाया गया? है रूहानी लेवल पे नहीं बनाया गया, बनाया गया है। जब वो खातून ने ये कहा, जो उसकी वालदा है गुलाम की, उन्होंने कहा मुझे बिस्मिल्लाह के अलावा और कुछ पढ़ना नहीं आता। मुझे तो बस बिस्मिल्लाह ही पढ़नी आती है। गुलाम ने कहा मैं आपको घर लेके दूंगा, उसमें मैं आपको मौलवी साहब कारी रखेंगे। साहब भी रखवाऊंगा आपके लिए। मेरे जहन में क्विकली आया कि पिछले एपिसोड में उन्होंने वुजू किया था। तो वुजू तक सीखा होगा ना उन्होंने, उसके आगे नहीं नहीं सीखा तो होगा। वुजू उन्होंने, जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, तो वुजू उन्होंने दम दरूद करने के लिए किया था, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह का दरूद किया था। नहीं तो इन्होंने क्या पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी? हमें यही सवाल मेरे जहन में हाँ। पैदा हुआ है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक का नाम लेने से पहले, कलाम पाक पढ़ने से पहले वुजू करते हैं। शायद उनको अरबिक याद कर ली उन्होंने, लेकिन उनको मतलब ना आता हो
तफसीर उन्होंने पढ़नी नहीं, है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ नहीं। ये उनके डायलॉग, उनके मैं dialogue आपकी है। वो शायद अब हम नहीं कह रहे, ये उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने खुद कहा कि मुझे बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ नहीं आता। तो मेरे जहन में फौरन ये सवाल आया कि आप जैसे आपने भी सवाल उठाया कि उन्होंने क्या नमाज कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, अगर ऐसे उनको बहुत लोग होते हैं। नहीं, नमाज तो सीख लेते हैं लोग, एक यार सूरत लेकिन भी याद कर। प्लॉट थिक होता जा रहा है। कैसे थिक होता जा रहा है? उसने कहा मैं आपको घर लेके दूंगा, कारी साहब रख के दूंगा, और एक दिन आपकी खोई हुई माँ की भी मैं आपको पता करा के दूंगा कि वो कितने है। जरूर कबूल होगी और आपकी अम्मा भी मिल जाएगी। यार ये आप देखिए यार, आप देखिए ट्रिवियल चीजों में पढ़ के ना, यू मायोपिक पर्सन, आप जो प्लॉट की गहराइयां हैं उन पे आप गौर नहीं कर रहे। पता है कितना थिक प्लॉट है? इतना, ये बहुत थिक होता है। इतना ही है आप शक करिए गुलाम भाई, कम से कम थिक इतना थिक प्लॉट है। अब आप देखिए ना, लाजो जी की माँ भी प्लॉट में एंटर हो गई हैं। सोचें, आप सोचें, अगर देखें इसका मकसद क्या होगा कि लाजो जी की माँ क्या किस जोन में होंगी, क्या उन्होंने फेस किया होगा, लाजो जी ने क्या फेस किया होगा, क्या वजह बनी होगी कि सर क्या थे, सर अपने जो थे बादशाह के पापा और गुलाम के पापा, गुलाम बादशाह के पापा जलंधर कुछ ऐसे नाम सर जो हैं, हाँ, सर ने कैसे कुछ देखा, ऐसे नाम था उनका। हाँ, तो उन्होंने जहांदाद सर, जहादाद, जलंधर के जहांदाद सर ने कहाँ देखा लाजो जी तो नहीं है, ये लाजो जी हैं। यार आपने नोटिस किया कि जो एक उनकी कनीजा थी उसका नाम भी लाजो था? किसका? इसी घर में। किसकी कनीजा? कनीज एक थी, कनीज कहती हूँ, एक मुलाजमा थी, उसका नाम भी लाजो था। नहीं, ये लाजो जी हैं। नहीं, क्या बात कर रही हैं आमना? मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, यार इनको लाजो के अलावा कोई नाम नहीं मिला। पिछली बार आमना जो स्वीपरेस होती है यार, वो कोई और बादशाह के घर कमरे के बाहर एक स्वीपरेस होती है, उसको भी वो ये कहते हैं लाजो। सरकार वालेकुम अस्सलाम नजो। बहरहाल आमना, मैं आपको नहीं यार, प्लॉट की थिकनेस पे आपको थोड़ा वापस आना पड़ेगा। एक तो लाजो जी की माँ, एक वो थिकनेस। दूसरी बात यार, जहांदाद सर जो हैं, कुछ भी आप उनको कह लें, हक नहीं उन्होंने कभी मारा खुर्शीद का। खुर्शीद इज अ करोड़पति राइट नाउ। उन्होंने ये बताया मुंशी को कि 6 करोड़ आए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 करोड़ खुर्शीद के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आपकी बहन खुर्शीद बीबी के अकाउंट में डाल दिए। शी इज नॉट अ करोड़पति राइट नाउ। 22 into 2 अगर आप मल्टीप्लाई करोड़पति हुई ना, और उसके अलावा भी और भी चीजें होंगी, तो वो 22 सालों से अरबपति है वो। अरबपति है। प्रॉपर्टी में भी तो हिस्सा फिर है भी ना? वो कमरे से नहीं निकलती और कमरे में बाथरूम नहीं है यार। अरबपति लोग हैं, कमरे में एक बाथरूम तो। मगर यार जहांदाद सर फिर कितने वो जायज हैं। And for people who don't know, it's 2 to 1. मैं आपकी अटेंशन इस बात पे दिलाना चाहूंगा, पिछली बार मैंने आपसे ये कहा कि ये जो लोकेशन जिसको हवेली दिखाई गई है, ये हम बहुत ड्रामों में देख चुके हैं, और ड्रामों में गरीब गुरबा का घर ये दिखाया जाता है। आपने डायन की एग्जांपल दी, इसमें ये पियन का एक घर दिखाया गया था। प्यारे अफजल की आपने दी, इमाम मस्जिद का घर था। तो यार ये कहाँ से वो हवेली है जो जिसका ये कह रहे हैं? उन्होंने आपको दिखाई है हवेली? मेरे और आपके मुंह पे चपेड़ मारी उन्होंने। मारी। ये इंशरा चलाएगी यहाँ पे, प्रॉपर चला के आपको बताएगी। हाँ, मैंने देखा ये सीन। और आमना यकीन आप जाने, बिलीव यू मी, यही एग्जैक्ट हवेली हम ड्रामे में देख रहे हैं अभी। Exactly. उसका एक्सटीरियर ये दिखाया, जो ये एक्सटीरियर दिखाया, सेम टू सेम इसी हवेली का तो इंटीरियर है। अगला सीन में पता चल जाएगा आपको, यही है। आपको एग्जैक्ट यही पता है भाई, आपको नजर आ रहा है कि यार ये सेम जो ये आपने लोकेशन हमें दी है, मैं और जूम करके दिखाऊंगा। पाकिस्तान की आपने लोकेशन दी है, कराची में इस तरह के कासल्स बेशुमार हैं, हमने देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। नहीं, ये तो एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि कराची है भाई, ये दिस कुड बी एनीवेयर। सुंदरनगर। अगले एपिसोड के प्रोमो में पप्पा ने बोला है सुंदरी के डॉक्टर साहब को कि मेरी बेटी अब आपकी अमानत है, इसको सुंदरनगर पहुंचा दें। मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंचा दें। तो ये आपको पता चल गया। ये देखे ना, इतनी सुंदर ऑफ लिटिल फेथ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि लोकेशंस क्या बन रही हैं। इतनी सुंदर हवेली सुंदरनगर के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकती। जहाँ पे सुंदरी पैदा हुई। आप देखे ना,
ऐसे जुड़ा है धागा भाईजान, हाँ। ऐसे जुड़ा, ऐसे नहीं यार। ये देखे मैं तो ऐसे बैठूंगा आज ये हवेली, ताकि पता चले यार ये आपके मुंह आप यूं लगाए अपने सर पे। हवेली है ये। हवेली। अच्छा, साहिब जान कहती हैं कि इस हवेली में मुझे तन्हाई, बेरुखी और ज्यादती के अलावा कुछ मिला ही नहीं कभी। तन्हाई, बेरुखी और ज्यादती इस खानदान की औरत का मुकद्दर। यार वो बड़ा मजे का सीन था। पूछें हाँ, क्यों? क्योंकि ओवर एक्टिंग किसी ने नहीं की। ओवर एक्टिंग तो पूरे यार ये ड्रामे तो में आप किसी बात ही ने ना की। करें। हाँ, ठीक इतना है। सटल ड्रामा मैंने लाइफ में नहीं देखा। हाँ और वो मैं मोतिया पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है। लेकिन ये बड़ा अच्छा सीन था। हाँ इसमें साहिब जान ने एक दुख अपना शेयर किया। हाँ उन्होंने कहा यार इस हवेली ने मुझे तो दुख के अलावा और कुछ कुछ नहीं नहीं दिया। दिया, क्योंकि ये मर्दों के हवाले से बनी हुई है हवेली। यहाँ पे चाहे एज अ मदर हो, चाहे एज अ वाइफ हो, औरतों की कोई औकात नहीं। बेटी हो, माँ हो, बीवी हो। एग्जैक्टली मिसेस सर जहां दाद साहिबा ने यही बात की। हाँ हाँ साहिब जान ने। लो जी, उसके 2 सेकंड बाद वो कमरे में गई हैं। जब खुर्शीद आपी ने ये बात किया, वो अगेंस्ट हो गई इस सारी चीज की। तुम इस हवेली के निजाम को बुरा नहीं कह सकती। ऐसा ही होता है। वो कह रही हाउ डेयर यू क्वेश्चन द हवेली। ये मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है उनका। और मैंने कहा यार अभी आप ही एग्जैक्टली बात कर रही थी, और खुर्शीद आप ही बिल्कुल फुफ्फो यही बात कर रही हैं कि यार ये हवेली जो है ये नॉन फेमिनिस्ट हवेली है, इसमें औरतों के राइट्स नहीं है, इसमें एम्पावर्ड खवातीन नहीं रहती। और आप एग्जैक्टली अभी यही बात कर रही थी कि यार विमेन एम्पावरमेंट नहीं है इस हवेली में। एग्जैक्टली इस हवेली में विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। इस हवेली में खवातीन के राइट्स नहीं है। और ये यू आर ऑन द सेम पेज, फुप्पो है नंद और भावच। लेकिन ये आप क्या एंड में उन्होंने उस पर तंजिया उन्होंने कह दिया कि यार आपकी बात क्या कर रही हो, शट अप, कमरे से बाहर आओ, तुम्हारी वजह से हमें कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है, मिलने वाले आते हैं, हमें आते हैं 22 साल से ये औरतें आ रही हैं। यार वो भी बड़ा जबरदस्त बिल आखिर उन्होंने कहा औरतों तुम मिल ही लो, तुम्हें यकीन आ जाए कि ये जिंदा है। वो भी बड़ा जबरदस्त। हाँ उनमें एक खातून कहती है तुम और मैं स्कूल गए थे, तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं कि हम साथ स्कूल जाया करते थे? मैंने कहा यार ये कितनी जबरदस्त बात है। जो मेरा अगर स्कूल का दोस्त अगर मुझे कहीं मिले 22 साल बाद मिले, हाँ यही पूछेगा वो आपसे। वो मुझसे यही पूछेगा, हाँ यार हम दोनों स्कूल में गए थे, तुम्हें याद नहीं है? याद नहीं है। मैं बोलूंगा हाँ मैं 22 साल से एक कमरे में बंद था, उसकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई, क्योंकि बाथरूम ही है कमरे में, ना शावर है ना टॉयलेट है, याददाश्त तो जानी थी। अब मैं आपकी बात को सीरियसली लेती है, अगर उन्होंने कभी बताया होता कि कितने साल से बंद है। आप ये कह रही हैं कि जो टाइम पीरियड है इट्स अ क्वेश्चन मार्क। हाँ हाँ हो सकता है ये कुछ ही अरसा रही हूँ वहां पे टॉयलेट और शावर के बगैर। ऐसा ही है उन्होंने। लेकिन आपको ये दिखाया, आप जो हमेशा कहते हैं मैं पॉज करके जूम करता हूँ कागज पे, एफिडेविट पे आपने किया होगा, तलाकनामा था, तारीख भी पढ़ी होगी आपने। मुझे जूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या तारीख क्या थी? यह सही थी। क्या हुआ यासीन? मार्च 2002 टाइप की। तो पूरा उन्होंने 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। अब आप अभी आप शक कर रही हैं, आप कह रही हैं। वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि शायद 22-24 साल है। मुझे पता ही ना चलता। यार ये बात बताएं, पिछले दो किस्तों में सुंदरी नहीं थी। नहीं, उसको क्या उन्होंने टीका और टॉनिक दिया कि इस बार वो, उसने कहा कि वो पिछले 2 हफ्ते जो मैं नहीं थी उस सारी एक्टिंग में इन्हीं सीन्स में यार, लेकिन उसने ओवर एक्टिंग नहीं की सुंदरी ने। नहीं ओवर एक्टिंग नहीं तो गई नहीं वो। नहीं ओवर एक्टिंग कोई कमाल उसका ये था। अगर आप ये देखें कि कोई ऐसा सीन हो सुंदरी का, हाँ, जिसमें उसने अगर ये एक्सप्रेशन देना है और उसने ये एक्सप्रेशन दिया हो, ये खूबसूरती है। या अगर उसने इस टोन में बात करनी हो तो उसने इस टोन में बात करनी हो, हाँ। या उसकी आंखों में जहाँ पे मेकअप इतना होना चाहिए था और वहां पे इतना मेकअप हो, या जहाँ पाजेब होनी चाहिए थी वहां घुंघरू हो, जहाँ यहाँ हाँ नहीं किया, जो टू द पॉइंट है। लेकिन सुंदरी ने उतनी बात की जितनी रिक्वायर्ड थी, उतना रोई जितना रिक्वायर्ड था, बिल्कुल उतना मेकअप किया जितना रिक्वायर्ड था, बिल्कुल उतना चीखी जितना चीखना था, उतना उसने शोर मचाया जितना था। डॉक्टर पे हाँ, नहीं उतना था जितना रिक्वायर्ड था ना आमना, उसने उतना किया। हाँ। देखें ये बात है गुलाम बादशाह सुंदरी की, जो रिक्वायर होता है पॉइंट है। ये मुझे बात अच्छी लगी बादशाह की, कि बादशाह नहीं गुलाम की, कि उसने कहा कि उनको ले जाए, वहाँ बड़ा अच्छा कार्डियक वार्ड है, पागल खाना भी है जहाँ मुफ्त इलाज होता है, वहाँ आप चली जाएं।
शहर में एक पागल खाना भी है जहाँ मुफ्त इलाज होता है। अच्छा वैसे एक बात ये है क्यूट था सीन। यार, गुलाम और सुंदरी में केमिस्ट्री है जो बादशाह और सुंदरी में नहीं है। बादशाह में हो नहीं सकती ना, नशे से निकलेगा तो केमिस्ट्री होगी ना। यार बादशाह और मोतिया का कितना आइकॉनिक सीन था वो। मोतिया बैठी हुई है बिस्तर पे, बादशाह भी बैठा हुआ है बिस्तर पे। नहीं, बादशाह लेटा हुआ था बिस्तर लेटा है, लेकिन उसने यार वो बिस्तर पे पहुंचा कैसे? मेरा सवाल आपसे ये है यार, जब उसने परफॉर्म किया ना, क्या मोतिया ने जब अपनी हाँ। डांस परफॉर्मेंस दी हाँ, है हाँ। तबले के ऊपर, पट हाँ, पट हाँ, पट हाँ। पट 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 मोतिया ने यूं यूं किया जो हाँ, परफॉर्मेंस हाँ। दी है, तो बादशाह साथ में पैग लगाता रहा है। ठीक है। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि यार अब मैं थक गई हूँ, मोतिया ने कि भैया आई एम टायर्ड नाउ, गॉट गो रेस्ट। तो बादशाह ने कहा ठीक है चलो, मुझे ले चलो अपने बेडरूम में। फिर मोतिया ने बादशाह को, घर क्यों नहीं चला गया उस वक्त? है घर क्यों नहीं चला गया? यार उसने पैसे भी तो पूरे करने हैं ना। क्या करके उसने पैसे पूरे किए हैं? बस उसके साथ उसने इन क्लियर टर्म्स कहा है उसने कहा ना मैं कि हाथ- जब से मोहब्बत हुई है मैंने किसी औरत को छुआ तक नहीं है। अच्छा, और उसके लिए स्टिपुलेशन क्या थी? हाँ। पहले मोतिया ने कहा आप रात रुक जाएं, हाँ, रात मैंने कहा ना मैं कर लूंगी फिर। हाँ, रुक जाएं। हाँ, उसने कहा नहीं मैं रात नहीं रुकूंगा, हाँ। क्योंकि जो टचिंग होगी वो रात में ही होगी। लेकिन अगर आप मिलोड देखें, रात हो चुकी थी वैसे। अगले दिन बादशाह जब तक घर पहुंचे सुबह थी। सुबह थी, रात हो जाती है। रात तो हुई भी थी, रात हो जाती है, रात तो हुई भी पर थी। नशे में भी हो तो उसका सेल्फ कंट्रोल उसका अच्छा है। लेकिन मैं ये कह रहा था, हम ना उस सीन में जो एक्टिंग मोतिया ने की है, ओए होए होए होए, अच्छी लगी आपको? कैसे? कुछ टू द थोड़ा- पॉइंट थी, थोड़ा जो बयान रिक्वायर था। था वही था, जो रिक्वायर थी एक्टिंग। हाँ, देखिए एक एक डायलॉग डिलीवरी में वजन था। हाँ, ऐसे लगता था कि चट्टान या पहाड़ खुद आके हाँ। डायलॉग डिलीवर करा है, वाह। इतना वजन था। वाह, वाह। सिमिलरली बादशाह का वो सीन आप देखें, हाँ, मैं तो बह गया इमोशंस में। मैंने कहा यार इतनी जब स्ट्रॉन्ग एक्टिंग हो, इतनी हाँ। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हाँ, हो, हाँ। इतना इम्पैक्ट हो, मैं यकीन करें इधर से आंसू छलकाए। ओए होए होए, बादशाह के गम में मैं बराबर का शरीक बराबर था। के शरीक था। और आमना उसके थोड़ी देर बाद 5 सेकंड बाद एक आंसू यहाँ से छलका, क्यों? क्योंकि मोतिया के गम में भी मैं बराबर के शरीक था। ओए होए होए होए। और गुलाम के गम में? गुलाम तो गम में नहीं था ना, गुलाम ने तो कैरी डब्बा निकाला पहले, कैरी डब्बा चलाते। ये गुलाम के बारे में एक सवाल आपसे पूछना हाँ। चाहूंगा। नहीं, क्या गुलाम दोनों दफा साथ नहीं था बादशाह के जब सुंदरी के साथ उसका हुआ है टाकरा? नहीं था ना, नहीं था। था। अच्छा, गुलाम बड़ा एक भला मानस है। सीधा साधा आदमी है। उसने कहा बादशाह मुझे ना आप कोठे पे ना लेके जाए, मैं ऑकवर्ड फील करता हूँ। बादशाह ने क्या हो गया यार, तुम्हें भी कोई लाल परी मिल जाएगी वहां पे। कहता नहीं, मुझे दिल लुभाने वाली औरतें पसंद नहीं। मुझे मर्दों को लुभाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। मर्दों को लुभाने वाली औरतें पसंद नहीं है। हम्म। मैंने कहा मर्दों को लुभाने वाली औरतें नहीं पसंद, तो फिर क्या औरतों को लुभाने वाली औरतें पसंद है? इस बात की मुझे गुलाम की समझ नहीं आई। उसका मतलब था, देखिए हाँ, उन्होंने क्या मतलब? बादशाह जो है ना गुलाम, हाँ हाँ दरअसल वो क्योंकि उस पढ़ लिख के है बहुत ज्यादा, हाँ, हाँ। डॉक्टर है, वो अंग्रेजी में सोचता है, तो जब इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करता है ना तो द मैसेज गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। उसका मतलब क्या था? उसने कहा ना औरतें लुभाने वाली औरतों से नफरत है, उसका मतलब था सेडक्ट्रेसेस जो होती है ना। ओके। हाँ, अच्छा, ये आपने बड़ी गहरी बात की, अंग्रेजी हाँ, वाली। हाँ, अंग्रेजी वाली जो यही आपने बात है। देखें, अगर आपको याद हो, हाँ, बड़ा जबरदस्त सीन था वो, हाँ, जब गुलाम कहता है आशिक साहब को हाँ, हाँ, कि ये है, आपको समझ नहीं आएगी। आशिक साहब आगे से कहते हैं मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश मास्टर्स लिटरेचर किया, में। या कहता थैंक गॉड। जी जी, मैं इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर हूँ। रियली? थैंक गॉड। Yes, I told you. See, yeah, कहता थैंक गॉड। they're cut from the same cloth. कहता थैंक गॉड, अब आपको मेरी बातें समझ आएंगी। आपका बीपी हाई। मैंने कहा यार ये बात है, तो किसी को ना समझ अगर आती है। आपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स ना ना किया किया हो, हो तो आपको बात समझ नहीं आपको आती। डॉक्टर की बात नहीं समझ में आएगी। आपकी कोई बात आपको जिंदगी की समझ नहीं आएगी, समेत डॉक्टरी के। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स ना नहीं किया हुआ, तभी तो मुझे बातें ज्यादा समझ आती हैं, आपको नहीं आती। मुझे नहीं ये आती, केस मैं इन तो पॉइंट है बेवकूफ यार, हूँ। केस इन पॉइंट आपको मिल ये गया मुझे यहाँ। नहीं समझ आ रही। हाँ, अब देखिए मैंने आपको कितना खूबसूरती से समझाया कि वो इंग्लिश में सोचता है गुलाम। उसने सोचा कि आई डोंट लाइक सेडक्ट्रेसेस और वुमेन हु ट्राई टू एंटाइस मेन। लेकिन उसकी आप ना- उर्दू ये थी कि मर्द को लुभाने लेकिन वाली आप औरतें। तो माशाल्लाह और ये कैच क्या होगा? क्या तो पता चलेगा कि मेरी माँ भी ऐसी थी। ये होगा ट्विस्ट। सर आप ना सुपरफिशियल लेवल तक रुक रहे हैं, आप गहराई में जा ही नहीं रहे। ओए, ओए, ओए। मोतिया, लाजो, Oh, it all makes sense now. या। तो यार सर जहांदार तो बड़े फेमिनिस्ट आदमी है। क्यों निकाह किया इन्होंने? वो ले आए उसको घर पे, हाँ,
निकाल के शैकल्स में से तवाइफियत के। प्रेग्नेंट हो गई ना इसलिए। नहीं उन्होंने निकाह किया था। प्रेग्नेंट होगी ना, मुझे तो नहीं पता कि पहले हुई के बाद में आई प्रेग्नेंट। यार लेकिन हम ना, ये जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ पे इतनी गुर्बत है, जहाँ पे पढ़ाई का फुकदान है, वहां पे इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करना एक बहुत भारी भरकम रिक्वायरमेंट है डॉक्टर की बात समझने के लिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल एक दूसरा है। अब वो मैं देखे जो लोग अनपढ़ होते हैं ना, वो डॉक्टर की बात बस मान लेते हैं, सवाल नहीं करते, समझते नहीं है, मान लेते हैं, समझते इस चीज का। और सवाल ये बारीक फर्क है, ये दिखाया गया ड्रामा में, ये बारीक फर्क दिखाया गया है। देखिए बात सुन लेते हैं और मान लेते हैं, लेकिन समझते नहीं। बारीक फर्क है। एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा गुलाम बादशाह सुंदरी का रिव्यू करते। देखना सुंदरी को नहीं समझ आ रहा, सुंदरी को नहीं समझ, क्योंकि उसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर नहीं किया हुआ उसने, लगता है स्कूल ही नहीं कभी गई। यार आमना, एक सीन हमने देखा है जिसमें सुंदरी को ये पता चलता है और गुलाम ने बताया कि 4 लाख रुपए चाहिए जमा कराने। ओपन हार्ट सर्जरी होगी, 4 लाख जमा करवाने होंगे डॉक्टर। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि उसने कोई अपने वालिद सर जहादाद से पैसे वैसे मांग लिए, हक शुबक की बात कर ली है। ये तुमने क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला? आमना, फिर हमने एक सीन देखा जिसमें उसने किसी को फोन किया और उससे पूछा 4 लाख रुपए, उन्होंने मुंह पे चपेट मार दी कि 4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। मैंने दिल में सोचा, मेरे दिल में ख्याल आया, कभी कभी तो आ जाता है कि यार तुम्हारा भाई मिनिस्टर है, लोडेड है, 5-5 लाख रुपए वो उसके मोतिया के मुंह पे मार देते हैं। यार उससे तुम 4 लाख रुपए क्यों कर ले? यार वो मांगना नहीं चाहता उससे, उसका एहसान मंद नहीं होना चाहता। किसका एहसान मंद नहीं होना चाहता? बादशाह का। अपने लिए थोड़ी मांग रहा है यार। फिर भी बादशाह अगर 5 लाख रुपए मोतिया के ऊपर वार सकता है, उसने कहा मैं पिछली बार आपको मैनेजर मोतिया के लिए बोला कि यार 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए का टाइमिंग है, उसने कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा, नो इश्यूज, चेक दे, गाड़ी में से लेके आ दे। ये 4 लाख रुपए अगर एक इंसान की जान बचानी तो बादशाह इधर उधर दर बदर गुलाम फिर रहा है, भटक रहा है। देखिए कई चीजें होती हैं जो कहानी चलने के लिए होती हैं, वो कहानी चलने के लिए। नहीं, आप गलत। इससे ज्यादा जरूरी बात जो है ना वो पहले मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा। हाँ बताएं। कुछ चीजें कहानी चलने के लिए जरूरी नहीं। फिर क्यों उन्होंने किया ऐसे? कुछ चीजों का लेवल वो होता है जो आपके दिमाग का नहीं होता, जो समझ नहीं हमें आ रहा, क्योंकि हमने मास्टर्स नहीं की लिटरेचर में। मेरा दिमाग है ना, मेरे उतनी अकल नहीं है कि मैं समझ सकूं। बहरहाल आप क्या कह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए इन 2 किस्सों का जो फोकस था ना वो मास्टर की सेहत पे था। मास्टर आशिक के फ्लैशबैक में जो चोट देखी है मैंने, देखिए अब नहीं, पहले देखिए सीन खुलता है किस चीज से, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि दर्द की कोई दवा नहीं, ये नहीं। उसके बाद आप देखते हैं एक्सीडेंट होके मास्टर साहब पहुंच जाते हैं मेडिकल कैंप पे, वहां उनका इलाज हो रहा है, वो आपने सीन देखा। फिर आपने देखा घर आके ये सुंदरी बहुत मासूम है। आप ये देखें जो बेचारा मास्टर तड़प रहा होता है बुखार में, खून उसका माथा हुआ होता है। डॉक्टर दो यार क्या मेकअप है, क्या ओवर नहीं, रियलिस्टिक है, वैसे ड्रामेटिक नहीं है। क्या मेकअप है। और अटेंशन टू डिटेल देंगे, आवाज मास्टर आशिक की फ्लैशबैक में इस्तेमाल की गई है। ताक लेते वक्त मेरी मासूम बच्चे के सर पत्थर। इस चीजों को आप वो ना करें, आप लोग क्या कह रहे हैं नहीं। और लेकिन सुंदरी का मासूमपन, वो बाप मर रहा है साथ लेटा हुआ, वो ड्रामा देख रही है, वो बुला रहा है उसको आवाज नहीं आ रही। यार आपने क्या माजरत के साथ घटिया बात की आपने। ड्रामा किस चैनल पे देख रही है वो? इसी चैनल पे। किस चैनल पे? ग्रीन पे। हाँ, अगर हम गुलाम बादशाह सुंदरी देखते हुए अंधे हो जाते हैं, बाकी चीजों से ओब्लिवियस हो जाते हैं, बात सही है, और इतना इंगेज हो जाते हैं ड्रामे में, हमें दुनिया भूल जाती है, तो ये क्या बड़ी बात है कि सुंदरी अपने बाप को भूल गई। वो बाप जो कि बिस्तरे मर्ग पे है, जो कि मरने वाला है, जिसको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। सुंदरी डॉक्टर ने कहा बीपी हाई है, ये इसलिए बीमार हुए हुए हैं, कोमा में जा सकते हैं, कार्डियक करा लो, हार्ट। उसने कहा आप तो बकवास कर रहे हैं पैसे बनाने के चक्कर में। और सुंदरी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, लेकिन जब पड़ोसन ने आके एक इतना इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस किया, उस पे सब मान गए। क्या बोला पड़ोसन? नाक गर्म है या ठंडी? नाक गर्म है कि ठंडी है? नाक तो ठंडी है, फिर नहीं बचने वाला। ये डायग्नोसिस तो आमना यकीन करें, ग्रेज एनाटॉमी वालों का फोन आ गया मुझे, कह रहे हैं हमने आज तक यार इतने सीजन बना लिए, इतना शोंडा राइम्स खुद थी, शोंडा थी खुद,
शौंडा ने आपको कॉल मैं कहा शौंडा क्यों है? हाँ कह रही यार मैंने वो ड्रामा देखा हसन, हाँ गुलाम बादशाह सुंदरी, हाँ ये हमारे जहन में ना आया यार ये ट्विस्ट। कहना ये नेक्स्ट लेवल का है। मैंने कहा शौंडा तुम रह गई हो, शौंडा रह गई है पीछे, शौंडा ब्रिजटन की तरफ चली गई है ना, शौंडा रह गई पीछे, ट्रैशी रोमांस की तरफ चली गई है। शौंडा पीछे रह गई। वो भी उसने इधर से ही आइडिया सीखा तेरे बिन वगैरह से। ऑफ कोर्स इधर से सीख के गई है, बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे ड्रामा जबरदस्त है, ड्रामा जबरदस्त है और मैं बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ कि अब होगा क्या, क्योंकि अब ऑब्वियसली गुलाम को मोहब्बत हो जाएगी सुंदरी के साथ, क्योंकि किसी को कैसे ना हो। नहीं बात ये नहीं गुलाम को सुंदरी के साथ, बात ये सुंदरी को गुलाम से मोहब्बत होगी होगी और फिर बादशाह का क्या रवैया होगा। अभी तो वो बहुत अपने साथ लगा के गुलाम को फिर रहा है भाई बना के, और उसको सुंदर नगर वही लेके जाएगा, कैरी डब्बे में बिठा के अपने यही लेके जाएगा हवेली में। हवेली दिखाए ना दोबारा तरह, या हाँ मैं आपको दिखाऊं इन केस आपको पता नहीं है, हाँ। ये हमारे मुंह पे चपेट मारी है ये सबने, ये सुंदर नगर की मोहब्बतें वाला, ये तो मुझे लग रहा है सेट मोहब्बतें वाला नहीं है। एक ऐसी हवेली आपने देखी होगी, एक डायरेक्टर है हिंदुस्तान में करण जौहर, कभी खुशी कभी गम के नाम से उन्होंने फिल्म बनाई थी, और वो हेलीकॉप्टर का सीन था, एक हेलीकॉप्टर आता है, राहुल रायचंद जाता है हेलीकॉप्टर पे बैठ के, टन 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 टन, फिर माँ यूं घूमती है कि पैर जब लगते हैं जमीन पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कभी खुशी एक वो हवेली थी, एक ये हवेली है। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, नहीं आपसे सवाल नहीं पैदा होता। और ये कंफर्म पाकिस्तानी हवेली है सुंदर नगर में। हाँ यार ऐसे ही होता है, हैदराबाद के पास ये पूरा एरिया है। और अगर आप देखें असल बात क्या है कि यार मैं ये कहता कि यार ये वो हवेली नहीं है, लेकिन जब आप इंटीरियर देखते हैं घर का, आप 100% आप यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये हवेली है। यार एक छोटा सा ड्रामा और भी है मेरे ख्याल है, उसकी तरफ चलते हैं। सारा आप ही सारा आपी जी, नूरजहां नहीं सॉरी सारा आपी, सारा आपी इसको लिखा है जी सकलैन अब्बास साहब ने और डायरेक्ट किया है असद जबल ने। सकलैन का हमने देखा खई जी, सकलैन का हमने नहीं देखा नमक हराम जी। अब उन्होंने अब ये रिव्यू के एंड तक हम आपको फिर पूछेंगे कि क्या हम सकलैन का सारा आपी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आपका पहला वो आमना रिएक्शन क्या था जब आपने देखा? यार मैं साराज मार्ट पे फंस गई। साराज मार्ट पे आप फंस? हाँ ठीक है। साराज मार्ट पे मैं फंस गई। ठीक है। मैंने कहा यार ये तो डिपार्टमेंट स्टोर ओनर्स हैं। ठीक है। तो फिर मैं फंस गई उस पे। ठीक है। वहां से कहानी ने मेरे लिए चलना शुरू किया। ठीक है। और मैंने एक सिरे से सिरा जोड़ा। मैंने कहा अच्छा ये सारा आप ही हैं, बहुत खूबसूरत। उनके 3 भाई हैं ये। ठीक है। जिनकी जिंदगियों को उन्होंने समेट के इन 3 छोटे छोटे नन्हे भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया है। और अब वो चाहती हैं कि वो उनको अपने इंडिपेंडेंट तो नहीं लेकिन उनको सेटल करें। बिल्कुल फेयर बात है। नॉवल कहानी थी ये, मैंने यूनिक लगी कहानी। थोड़ा सा मेरे लिए ग्रास्प करना भी मुश्किल हुआ शुरू में। मैंने ये कहानी आमना आज तक देखी नहीं। मैंने भी नहीं देखी, सच्ची बात जो है। अगर तो मैंने देखी होती कहीं, वो भी रिसेंटली, अगर मैंने इस तरह इस नौयत की कहानी पहले कहीं एक्सपीरियंस की होती तो फिर मैं इस पे कोई मजीद आपको अपनी इंसाइट दे सकता था। क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसी कहानी देखी है तो मैं तो आई वाज ब्लोन अवे बाय द फर्स्ट 2 एपिसोड। यू आर, आप सही कह रहे हैं। मुझे समझ इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। देखिए ना डायनामिक इतनी स्ट्रेंज है। एक बड़ी बहन है जी जिसका बहुत होल्ड है अपने 3 भाइयों के ऊपर। और ये आपको बताया गया कि बचपन में माँ बाप जो थे वो गुजर गए। बाप का एक ही स्टोर था, करियाने की दुकान थी। हालांकि जो बाप की तस्वीर लगी हुई थी दीवार के ऊपर, जितने वो सूटेड बूटेड थे, मुझे शक यही पड़ा कि वो अपनी जिंदगी में भी नहीं। देखिए आगे तस्वीर खिंचवाने बंदा जाए तो स्टूडियो में भी सूट वूट मिल जाता है आपको। अच्छा हाँ, ये आप शक ना करें। मुझे एक स्टोर मुझे शक नहीं हुआ। 2 एक स्टोर भी तो उनका बड़ा हो सकता है। हाँ, एक बड़ा स्टोर हो सकता है। हाँ, लेकिन ये तो गैलरीज लैफायट के लेवल पे सारा स्मार्ट। डेबनम्स आपने देखा होगा। डेबनम तो छोटी चीज है। मैं आपको पेरिस ले गई हूँ। कहाँ लेके गई? पेरिस, गैलरीज लैफायट। वहाँ लेके गई आप? हैरिस चले। हैरिस चले। आप पेरिस मुझे इतना पसंद नहीं। आप हैरिस चले। हैरिस चले। हाँ,
सेल्फ्रिजेस चले जाएं, आप सेल्फ्रिजेस चले जाएं, सेल्फ्रिजेस आते हैं हमें स्टोर्स के नाम, हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो लोगों के लिए डेबेनम्स बोला। हाँ, सेल्फ्रिजेस चले जाएं, नो प्रॉब्लम, चले जाएं, हैरिस चले जाएं। तो हैरिस के लेवल का एक सारा स्मार्ट उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तीन एक नहीं तीन। Chains, it's a chain. It's a chain of It's a department chain of stores. Yeah. एक को रन कर रहे हैं समी खान जी, एक को रन कर रहे हैं, मैं नाम बता सकती हाँ, हूँ, समी बुरहान, एक को रन कर रहे हैं दीप अदनान, चौधरी अदनान, एक को रन कर रहे हैं खाकान शाह नवाज, उस्मान। यार देखे ना, अगर आपको शक था कि भाई हैं तो आपको ये प्रूव कर दिया कि ये भाई हैं, क्योंकि नाम इतने बुरहान, अदनान और उस्मान आन पे खत्म होने से, आन पे खत्म होने से, बहन का नाम लेकिन सारा मुख्तलिफ नाम, यूनिक। तो सवेरा नदीम साहबा प्ले कर रही हैं सारा। एक बात है मुझे, हाँ मैं आपसे पूछे ना, शुक्र है ये बेटे नहीं है, बिकॉज मुझे और मैं कंफ्यूज हो जाती। वैसे मैं बड़ी कंफ्यूज थी बिकॉज इतनी यूनिक स्टोरी थी कि टुक मी अ व्हाइल टू ग्रास्प द स्टोरी लाइन एंड द प्लॉट। और मैं कंफ्यूज होती अगर बुरहान जो होते हैं वो बेटे होते हैं, लेकिन आपको क्या ख्याल है बुरहान में और सारा आपी में कितना एज डिफरेंस होगा कि इन्होंने इनको पाला? 4-5 साल, फिर भी पालने का बनता है। तो समझ लें कि बुरहान अगर 10 साल का था तो सारा आप 15। मैं चाहूंगी कि क्योंकि इस ड्रामे को समझना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इसकी लेयर्स बहुत हैं। बुरहान 15 का एट सम पॉइंट अगर राइटर ये हमें टाइमलाइन हिंट कर दे कि हमारे में इतना फर्क है तो मैं बड़ी खुद मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैं थोड़ी कंफ्यूज चल रही हूँ कि इनमें कितना फर्क था। आपको याद होगा बुरहान ने बोला कि मैं जब छोटा था तो बारिश में मैं चला गया, हाथ आप खुद ड्राइव करके लेके गई। हाँ, सारा आप ने तो फिर 5-6 साल तो नहीं ना फर्क, 10-15 साल का फर्क। नहीं 5-6 साल में क्यों नहीं ड्राइव किया? अगर बुरहान 5 का सारा आप 20 की है, 15 साल हो गया ना। नहीं अगर बुरहान 15 का है और सारा आप 20 की है, ठीक है। बुरहान 13 का है, सारा आप 18 की है, ठीक है। 18 में तो गाड़ी चला लेती हैं, ठीक है। अब मतलब है 5-6 साल का फर्क है। सारा आप 17 में भी गाड़ी चला, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ग्रास्प करना प्लॉट को। अगर राइटर 5 साल पे ओके आप, हाँ मतलब है कि 5 साल पे ओके, 5 बेहतरीन है 5। ठीक है। मैंने इसको क्या मैं कह रहा था, एक सीन जी आमना यकीन करें कि ये ऐसा सीन आपने कभी देखा है? मैंने अगर यकीन करें कि मैंने एक तो होता ना देखा नहीं, एक तो मैंने ना सोचा भी नहीं कभी, और यकीन जानिएगा कि मुझे लगा कि यार मैं क्या ये कंसेप्चुलाइज कोई भी नहीं कर सकता कि लड़की की मंगनी होनी किसी और से है, लेकिन उसने किसी और को देख लिया और उसको समझा कि उससे मंगनी हो रही है और फिर मंगनी। मैंने आपको बताया है इतना वो कॉम्प्लेक्स प्लॉट है कि नहीं समझ आ रहा। लेकिन इसमें भी बात यहाँ पे नहीं रुकी, ट्विस्ट था यहाँ पे भी। लड़की को जब पता चला कि यार ये वो नहीं है, ये वो, जो उसने रिएक्शन दिया, ये मैं हक्का बक्का रह गया। नहीं वो मैं वाकई कह रहा हूँ कि मैं एस्टॉनिश हो गया कि यार ये लड़की ने ऐसा क्यों रिएक्शन दिया। लड़की बड़ी दिल उसका ये क्या हो गया, ये क्या हो गया नहीं, लेकिन पहले जब लड़की उसको देखती है नीवी होके और फिर वो जो फैंटेसाइज करती है कि वो उठ के आया है और उसने ऐसे उसकी गाल पे, लड़की थोड़ी एक जोन में चल रही है। हाँ ड्रीमर है यार, ड्रीमर है। अच्छा ड्रीमर है। हाँ अच्छा ड्रीमर आप। हाँ आप ये कहना चाह रही हैं ड्रीम, ये वो वाली लड़की नहीं है मर्दों को लुभाने वाली। ड्रीमर है, ड्रीमर है। मुझे वो लड़की बच्ची अच्छी लगी, नरमीन। अच्छा ना सीरियस नोट दो, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी, और क्या कहना चाहूंगी? नहीं इसको हम रोज क्या करें, आप पहली 2 एपिसोड्स को यार सनफेयर अब तो हम कर चुके हैं। नहीं क्या कहना चाहेंगी? It's way too similar to. We said exactly the same thing when we started watching Noorjahan, that it's a family drama, it's a family dynamic where one woman has the power over her children, and we're not really interested. But then they managed to grasp our interest, and we started watching it because the dynamic between Noorjahan and her sons, and then their girlfriends, wives, aage se, and the whole circle, it became very engaging. Now, whether Sara Api becomes that engaging or not, I don't know. The first 2 episodes I watched and I was like, okay, I want to see how far they pull it. To be honest, I was shocked that Burhan had married. Shocked. You were? Shocked. Serious बात है? Shocked. नहीं यार, मैंने कहा यार शादी कर ली बुरहान ने, शादी कर ली, ये पसंद भी नहीं। शादी कर ली और मेरे ख्याल में अब वो प्रेग्नेंट है। हाँ। जिस वजह से वो हाँ कह रही है। मतलब ये कि नहीं पसंद है, शादी कर ली।
तो ये बहुत कमजोर मर्द दिखाया हुआ यार, जिसने शादी कर ली, बता नहीं पा रहा। और चलो बताने की ना, होता तो शादी कैसे करता? वो छुप के करिए शादी, कौन सा उसने कमाल किया है। अगर वो बताने की हद तक अगर रुक जाता कि बता नहीं पा रहा मैं ठीक है, लेकिन वो दूसरी लड़की देखने चला गया है, तब भी नहीं बता पाया, तो बहुत ही कमजोर मर्द है भाई, बहुत ही अच्छा, लेकिन ये उन्होंने इंटरेस्टिंग दिखाया कि अब वो लड़की को लड़का पसंद आ गया है, अदनान। हाँ, और अदनान ने ये कह दिया कि मुझे इस तरह की लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो मुझे थोड़ी प्रोग्रेसिव मॉडर्न चाहिए। बहन ने बिल्कुल गौर नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर थोड़ा प्रोग्रेसिव हो। बहन ने डिस्कार्ड कर दिया उसकी बात को, और अब क्योंकि बुरहान नहीं करेगा और लड़की ऑलरेडी अदनान को कर चुकी है, तो अदनान और इस नरमीन की शादी। लेकिन बहन कभी एक दफा भी अगर ये कह देती ना कि मैंने इतना इनको अपना सब कुछ मार के पाल पोस के बड़ा किया है, तो हमें शायद डायनामिक समझ आता कि बहन इतना प्यार क्यों करती है। उसने कहा नहीं 2 किस्सों में एक दफा भी। मैं सवाल ये भी पैदा होता है कि बहन ने खुद क्यों नहीं शादी की? इनको पाल रही थी, शादी कर लेती तो क्या होता? मर्द फिर उसको अपने मियाँ को देखना पड़ता और अपने बच्चे डिवोट हो जाता। हाँ, और वो maybe she can get married now. I think she needs to. It'll be interesting. I think she कि needs by the end of the drama. So on a serious note, since you're asking, on a serious note, I watched it and I was like, okay, there are too many tropes. You don't say, of course you watched it. Yeah, I know, there are too many tropes happening here. Too many. अच्छा बहन है, उसका control है, she wants to micromanage her brothers, etc. And obviously they all have, you know, different love lives. सिर्फ अदनान जो है वो बहन का पुजारी है, वो कहता है इसको, you know, everybody has to listen to her. But then I was like, there's potential for this to be interesting. Even with Burhan, there's potential for this to be interesting. Whether they will make it interesting or not, I don't know. So I will be able to answer this conclusively maybe in another 2 or 4 episodes. मगर ये 2 एपिसोड देख के मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये देख नहीं सकती, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ऐसा नहीं था। नहीं, मतलब देख तो लिया हमने। हाँ, देख लिया। The only thing is too much similarity with नूरजहां for now. आगे चल के मुझे नहीं पता कहानी कहाँ पे जाएगी, किस मोड़ पे जाएगी, क्या होगा, तो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्कार्ड कर दिया कि मैं देखना नहीं चाहूंगा। देखिए ना आप असद का हमने ड्रामा देखा था, पहचान, आपको याद होगा, हिब्बा के साथ और बिल्कुल सैयद जिब्रान के साथ, तो वो भी शुरू जिस तरह से हुआ था प्रेमिसेस की। यहाँ भी देखिए ना आप, जहाँ जहाँ बच्चों की शादियाँ हो रही हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, या अगला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अब जैसे वो हमना लड़की दिखाई हुई है, शी लाइक्स उस्मान, बट हमना's पेरेंट्स वांट हर टू मैरी ओवैस। So there's a little triangle happening with with 2 brothers, and one wants somebody else, and he's obviously going to get roped into marrying Narmeen. So I mean, ठीक है, it depends on the execution and how they handle it now. Obviously nobody can deny that Savera is an excellent actor, but the fact is that is this a challenging role? अभी तक तो नहीं लग रहा है, it seems like a trope. So you know what. दूसरा यार, the lighting and all of that was kind of doing a disservice to all the actors, I felt. You think so? Yeah, it's just not very flattering, the light. The beard and all, it just didn't look good with that light and all, you know. These are all good looking people. Yeah, very, yeah. तो वो मेरे ख्याल में लाइट का और कैमरा एंगल का कुछ, कैमरा एंगल तो नहीं, लाइट का स्पेसिफिकली। Is this the same house नूरजहां वाला? No, it's different. It's not. I went back and checked. नूरजहां नीली कोठी is the same house. It's the same house, yeah. मुझे शक पड़ा, मैंने कहा यार ये तो घर भी वही है, नीली कोठी में भी क्योंकि वही है, but it's different. The thing is कि नीली कोठी में भी और यहाँ पे भी एक मर्सिडीज खड़ी हुई है बाहर पुरानी। वो तो घर के साथ आती है। लेकिन वो दोनों घरों ने मर्सिडीज रखी हुई थी सेम कलर की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप नीली कोठी देखें तो वहाँ पे भी मर्सिडीज खड़ी हुई है ड्राइववे में, यहाँ पे भी मर्सिडीज खड़ी हुई है। Interesting. But it's a different house. The driveway looks similar. So exciting, no. But I mean, unique, no. Exciting, no. But is it like skippable? Not yet. In the absence of anything else, if something immediately came up that was exciting, you would drop it. Yeah. Right? So in the absence of anything else, and we know that ईद के बाद ड्रामे आएंगे, but उस वक्त तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। ईद के ड्रामे आएंगे, रमजान के ड्रामे आएंगे। कैसे अभी रमजान के ड्रामे आएंगे? मैं वही कह रही हूँ, रमजान के ड्रामे शुरू होंगे। ईद के बाद ये खत्म थोड़ी होगा, अभी तो ये शुरू हुआ है। Exactly, मैं कह रही हूँ रमजान के ड्रामे आएंगे, और रमजान के बाद post रमजान you've got like Dr. Bahu coming in and other dramas. वो तो उसको रिप्लेस करेगा। ओहो, बट रमजान के ड्रामों के होते हुए शायद हम स्किप कर सकें अगर उस वक्त तक हमारा ना इंटरेस्ट। नहीं, लेकिन रमजान के बाद हमें वापस आना पड़ेगा ना।
मैं कह रही हूँ आप कह रहे हैं वो भी रिप्लेस किसी को करेगा। वो रिप्लेस, वो तो मेरी जिंदगी तू को रिप्लेस करेगा। हमरा ही कब आएगा वो? हे वो भी किसी को रिप्लेस करेगा। हमरा ही दर्द तू, दवा है तू, दर्द में मेरे दिल का गुबार है तू। वो भी किसी को रिप्लेस ही करेगा। यार फ्राइडे सैटरडे संडे क्या आता है? ये मुझे, ये मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज गोइंग टू बी अ 3 एपिसोड स्लॉट। हमरा ही, हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे वो आई थिंक ड्रामा आता है जिसमें एजाज असलम है और तो वो खत्म होने वाला है, जो कि हम नहीं देख रहे, तो ये नया ऐड होगा आपके रमजान के बाद रोस्टर में। ये रमजान के बाद नहीं होगा, ये अभी होगा। कौन? हमराई? नहीं, रमजान के बाद। अब जो भी ड्रामा आएगा रमजान, तो हमराई है। रमजान ड्रामे की जहाँ बात हो रही तो टीजर ट्रेलर आ गया है। देख मगर प्यार से, देख मगर प्यार से का नाम चेंज हो गया, देख जरा प्यार से। हाँ, क्यों? आई डोंट नो मैन। देख मगर प्यार से को देख जरा प्यार से करने की क्या वजह है? फिल्म थी कोई देख मगर प्यार से, मेरे ख्याल में थी ना किसी की फिल्म देख मगर प्यार से। पता नहीं व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फिल्म जो असद ने बनाई थी, सिकंदर की और हुमैमा की। देख मगर प्यार से नहीं थी वो शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। एनीवे, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपको सारा आपी की पहली 2 एपिसोड्स कैसी लगी, आपको कफील की ये 2 एपिसोड्स कैसी लगी, और आपको गुलाम बादशाह सुंदरी की ये एपिसोड्स कैसी लगी। कल जब हम हॉट बाइट्स आपकी खिदमत में लेके आएंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठे हो गए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। देख ज़रा प्यार से के पहले टीज़र ट्रेलर के ऊपर भी बात करेंगे, और भी बहुत कुछ हुआ है उस पर गुफ्तगू आपके साथ, अपनी इंसाइट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। तब तक ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।